क्रिएशन आपको काम आता है नहीं आता वो आप यहाँ आके सीखते रहेंगे। जो आप जैसे कि आज जो क्लास है, आज हमारी प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में क्लास होगी, तो आपको आज से ही जो आपको ये 7 दिन का 6 दिन का गैप मिलता है ना, आप अगर दिन में 4 घंटे फाड़ेंगे 3 घंटे फाड़ेंगे तो आपको ये काम करना है, वरना आपकी और ये हमारी सारी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले तो अकाउंट क्रिएशन करनी है। कितने लोगों ने कर लिया अकाउंट क्रिएशन? ये देखें, बिल्कुल 10% लोगों ने भी नहीं की सिर्फ अकाउंट क्रिएशन। तो ये आप अपना नुकसान कर रहे हैं। हमारा तो आपको पता है कि 2 महीने का कोर्स है, हम पढ़ा देंगे, लेकिन कन्वर्जन रेट नहीं आएगा तो फिर फ़ायदा नहीं होगा ना। अगर कन्वर्जन रेट ही नहीं होगा तो फिर हमारी मेहनत भी ज़ाया होगी, आप यहाँ पे इतना खर्चा करके आ रहे हैं वो भी ज़ाया हो जाएगा। तो आज कौन कौन जाकर सबसे पहले अकाउंट क्रिएशन करेगा? चलें, बेहतरीन। तो सबको आज इंशाल्लाह अकाउंट क्रिएशन करनी है। कोई मुश्किल नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा नाम क्या रखें या कुछ ऐसा मसला है तो आप बस स्टार्ट तो ले लें। स्टार्ट लेंगे तो आगे आपकी एक अच्छी वो हो जाएगी। आप परेशान ना हो कि यार मेरा ब्रांड इतना बड़ा बाद में होगा, वो सब नहीं सोचें, अभी बस स्टार्ट लें। काफ़ी सारे लोग ये परेशान है कि इंडिविजुअल लूँ या मैं बिज़नेस अकाउंट बनाऊँ। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और इसका क्लियर कर देते हैं। अगर आपकी जैसे कि काफ़ी यहाँ पे लोग आए हुए हैं जिनके ब्रांड काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ना जिनके ऑलरेडी ब्रांड है, किसी के मामू का, ताया का, चाचा का ब्रांड है, क्योंकि मेमन कम्युनिटी में ज़्यादातर लोगों के पास अपने ब्रांड्स होते हैं। रजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड नहीं है वो एक अलग बात हो जाती है। तो जितने भी लोग हैं जिनको ब्रांड लेकर जाना है अपने स्टोर को, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अकाउंट क्रिएशन करवाएं। ठीक है ना। फिर बात आती है कि यार काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं कि हमारे पास मतलब हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। मुझे काफ़ी सारे मैसेज आए कि यार 2-2.5 हज़ार की ये कंपनी बन रही है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो भाई यूट्यूब आपके लिए खुला हुआ है। अगर आप खुद कंपनी क्रिएशन कर सकते हैं तो आप यूट्यूब पर देखकर भी अपनी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, शुरू में तो पहली कंपनी तो सही नहीं बनेगी, 5-6 आप गलत बनाओगे, फिर एक आप अपनी सही कंपनी बना ही लोगे। ठीक है ना। तो खुद भी आप कंपनी बना सकते हो, और अगर आपको नहीं है इन्वेस्टमेंट या ऐसा कोई मसला है, फिर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि जो स्टार्ट ही नहीं ले रहे, बोले हमारे पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, हम तो यहाँ पे इसलिए आए थे कि हम किसी के साथ अटैच हो जाएंगे या कोई हम पे इन्वेस्ट करेगा। तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट तो होगी, जो लोग रिजल्ट लेकर आएंगे उन पे ही इन्वेस्टमेंट होगी ना। आप वो ऐसे अगर आप कहोगे मैंने 8 क्लास ली है यहाँ पे, तो कोई आप पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, कोई आपको एज अ पार्टनर नहीं रखेगा, कोई आपको एज अ एजेंसी के अंदर कोई आपको इंटर्नशिप नहीं देगा, कोई आपको ऐसे ज्वाइनिंग नहीं होगी ना। तो जब तक आप स्टार्ट नहीं लेंगे, जब तक आपका कुछ भी नहीं होगा। तो आज आपको अकाउंट क्रिएशन सबको लाजमी करनी है, जिसको इस प्रोसेस को आगे लेकर जाना है। ठीक है ना। बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है ये सारी चीज़ें, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है ना। नॉर्मल सा आपको अकाउंट खोलना है। अगर आप मार्केट में जाके दुकान अपनी खोलते हैं तो कितना मुश्किल है, उसकी डेकोरेशन करनी है, सारी चीज़ें, फिर आपको उसका रेंट देना है, सारी चीज़ें करनी है। डिजिटल में ये फ़ायदा है। फिर अगर आपकी एक छोटी सी, जैसे कि आपकी एक मार्केट में छोटी सी दुकान है, तो वहाँ पे जितने लोग उस इलाके में रहते हैं वही आपसे परचेजिंग करेंगे। तो ऑनलाइन डिजिटल आने का यही मकसद है कि पूरे पाकिस्तान से लोग आपको देखें ना, पूरे पाकिस्तान से लोग आपकी परचेज़ करें। और जब आपको ऑर्डर आ रहे होंगे तो आप खुद परेशान होंगे कि ये भी ऐसे ऐसे भी सिटी के नाम है जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। आपको मतलब पता ही नहीं होगा कि ऐसे ऐसे भी छोटे गाँव हैं, सिटीज़ हैं, वो तो काफ़ी सारे, वो एक आपको तरतीब के साथ पता चलता रहेगा। तो सबसे पहले अकाउंट क्रिएशन, नहीं है पैसे, इंडिविजुअल अकाउंट बना लो। अकाउंट किस तरह बनता है, बहुत ही आसान है। अपना मोबाइल नंबर आपको डालना है। फेसबुक, टिकटॉक वगैरह के तो अकाउंट आप सबको बनाने आते ही हैं, आते हैं ना सबको बनाने। तो इसी तरह इतना इजी कर दिया इसको बिल्कुल। अब वो बीटा वर्जन आ गया है दराज का ना। पहले जो यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल नहीं है अभी बीटा वर्जन की, लेकिन वो भी इंशाल्लाह हम लोग अवेलेबल कर देंगे। कोशिश है कि वो भी एक कोर्स बना के डाल दें, पूरा जो नया बीटा वर्जन आया है हमारा दराज का। ठीक है। और काफ़ी सारी सोशल मीडिया पे बातें चल रही होती है कि दराज ये है, दराज वो है, आप उस पर भी मत जाएं। ठीक है ना। आप खुद एक्सपीरियंस कर लो ना भाई, क्या नुकसान हो जाएगा, 2 महीने का ही नुकसान होगा ना आपका। एक अगर अच्छी चीज़ सीख गए तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो 2 महीने का नुकसान कुछ भी नहीं है। काम को स्टार्ट करो। यहाँ पे आने का फ़ायदा जब ही है कि जब आप अपने पिछले 7 दिन 6 दिन प्रैक्टिकल कर रहे होगे। ठीक है ना। बाकी तकरीबन 170 बच्चे हमें मैसेज आए सिर्फ 8-10 लोगों के, बाकी लोग इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे। तो आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो आप लोगों का ही लॉस है। ठीक है ना। कोई मुश्किल आती है, कोई मसला आता है, हम लोग एक टाइम भी रख लेते हैं कन्वर्जेशन का, कि ग्रुप में कन्वर्जेशन चल रही हो, जिस बंदे को जिस चीज़ में मसला आ रहा है उसमें कन्वर्जेशन चल रही हो। ठीक है ना। तो जब आप अकाउंट क्रिएशन करेंगे उसमें भी काफ़ी सारे मसले आएंगे आपको। ठीक है ना। तो डिसहार्ट नहीं होना कि यार मुझसे हो नहीं रहा, मैं कर नहीं पाऊंगा। हमने भी जब स्टार्ट किया था तो हमसे भी नहीं हो रहा था। ठीक है ना। तो आप इसी तरह स्टार्ट लेकर चलेंगे तो आपकी सारी चीज़ें होंगी। अच्छा, कितने लोग हैं जिनको प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में पता है? अच्छा, 2 लोगों को ही पता है। ठीक है। तो प्रोडक्ट हंटिंग देखें, ऑनलाइन जब आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना मार्केट प्लेस पर, तो उस पर यह होता है कि आपको
प्रोडक्ट क्या बेचना, प्रोडक्ट आपका अच्छा होना चाहिए, आपकी डिज़ाइनिंग अच्छी होनी चाहिए, जो कि आज हमारी क्लास है, इस सेशन में आपको सारी चीज़ें उसमें पता चलेंगी। बाकी अकाउंट क्रिएशन वगैरह का भी हमने बता दिया है। तो हारिस भाई नहीं अवेलेबल, हारिस भाई अवेलेबल हैं। तो हारिस भाई आ रहे हैं अब आपको दूसरी सेशन देने। आज का दूसरा सेशन होगा हमारा प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में, जो आपको हारिस भाई देंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक दो चीज़ें मैं पहले इसमें कंक्लूड कर दूं। लास्ट क्लास में मेरी ये कोशिश है कि हम लोग जो ये कोर्स कर रहे हैं, कोर्स का जब एंड हो तो सबके अकाउंट तैयार हों, ठीक है, सबकी प्रोडक्ट्स निकली हुई हों, सब पे ऑर्डर्स चल रहे हों। हर एफर्ट हम लोग देंगे, आपको ग्रुप में भी अवेलेबल हैं। नॉर्मल क्लास में पढ़ाया जाएगा टॉपिक वाइज, कि आज जैसे हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट हंटिंग का, ठीक है, फिर सोर्सिंग है, फिर मार्केटिंग है, एक एक करके मैं सारी चीज़ें लेके चलूँगा। तो मेरी ये कोशिश है कि जब हम क्लास एंड कर रहे हो अपनी, तो हर मेजॉरिटी का ये हो कि भाई अकाउंट्स चल रहे हों, मल्टीपल ऑर्डर्स हों, तो वो फिर हम आखिर में जो तकरीब होगी इसकी एंड की सर्टिफिकेशन वगैरह, उसमें इन्वेस्टर वगैरह भी आएंगे आगे। अगर किसी को ग्रो करना है, कोई आइडिया है, कोई ब्रांड है, तो उस बेसिस पे फिर आपका रिजल्ट जो होगा उस बेसिस पे होगा। ऐसा नहीं है कि हम क्लास ले रहे हैं, लोग मिल रहे हैं हमको, पार्टनरशिप कर रहे हैं, जैसे साथ ने बोला, तो थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। एफर्ट के लिए आप लोगों की ज़रूरत है। हम लोग मौजूद हैं, ग्रुप हो गया, क्लासेस हो गई, मैं आपके साथ फाइलें भी शेयर करता रहूँगा आगे, टॉपिक वाइज सारी चीज़ें। अच्छा, आज एक थोड़ा सा हम मसला ये है कि लैपटॉप वहाँ पे टॉपिक हम देख रहे होंगे। आ जाएँ सर क्लास 2 पे। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग जो होती है, मैंने जैसे पहली क्लास में बात की थी कि हम लोग बहुत इसको ऐसा सोचते हैं कि भाई ये पता नहीं क्या ऐसी चांद तारे तोड़ के लेकर आने ऑनलाइन बेचने के लिए, क्या बेचना है ऐसा। तो हमने इस पे बात ये की थी कि भाई ख़वातीन का जो रेशो है वो 80 to 85% है दराज पे जो शॉपिंग करती हैं। तो हमको एक माइंड में वो चीज़ रखनी है कि भाई नॉर्मल होम एंड किचन में क्या यूज़ होता है, नॉर्मल घर में डेकोरेशन के लिए क्या यूज़ होता है, डेली एसेंशियल क्या चीज़ हैं। तो ये एक बस पॉइंट रखना है, पाकिस्तानी मार्केट का बिहेवियर माइंड में रखना है। हम तो अगर मैं बोलूँ कि जैसे अमेज़ॉन हो गया या चाइनीज़ प्रोडक्ट देखे होते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे फेल हो जाती हैं, क्योंकि माइंडसेट हमारा ही है। आप अपने आप को रख के उस चीज़ को जज करेंगे कि यार मैं लूँगा, ये मेरे घर में यूज़ होगी, ये यूज़फुल प्रोडक्ट है, ओवरऑल हमारे जैसे हालात हैं। तो अभी हम लग्जरियस आइटम को नहीं टारगेट करते, हम लोग मेन नॉर्मल एसेंशियल चीज़ों पे काम करते हैं। तो उसमें से अब हमारे पास प्रोडक्ट हंटिंग का दराज पे करने के लिए 3-4 मेथड हैं। एक तो ये मेथड होता है कि हम एक्सप्लेनेशन मेथड इसको कहते हैं। किस तरीके से करते हैं दिखाते हैं। अब एक ये नॉर्मल हमारे पास दराज है, आप लोग मोबाइल पे, कंप्यूटर पे नॉर्मल इसको सर्च कर सकते हैं। कोई भी आप इस पे पुट करेंगे, लेट सपोज 3 एक्सप्रेशन मार्क्स आपने इस पे ऐड कर दिए। ये जो एक चीज़ हमने इस पे इन कर दी, और रिजल्ट ये जो आपके पास नंबर्स आ रहे हैं, ये दिखा रहा है कि इस वक्त इसको आपने जो कीवर्ड सर्च किया है, उसके बाद जो रिजल्ट आया है वो तकरीबन 27 लाख, तकरीबन उससे भी ज़्यादा है, 2 करोड़ 78 लाख आ गया, ठीक है। ये लिस्टिंग्स आपको दिखा रहे हैं जो कि लाइव है। ये मेथड यूज़ क्यों करते हैं भाई? ये इसलिए करते हैं कि अगर अब मैं कीवर्ड डालूंगा, लेट सपोज मैं डालता हूँ ब्लैक पेन या समथिंग, तो ब्लैक पेन जिसने यूज़ किया होगा वो दिखाएगा। लेकिन एल्गोरिथम में जब कोई हम डॉट, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, कुछ भी ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं, तो वो एल्गोरिथम रीड उसको नहीं कर पाता, क्योंकि लिस्टिंग में जब हम लिस्टिंग कर रहे होंगे बैकएंड पे अपने लिए, तो दराज कोई भी हमको ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करने देगा जिसमें कॉमा हो गया, डॉट हो गया। तो जब हम ये मेथड यूज़ करते हैं तो इससे होता है दराज पे जितनी करंट लाइव लिस्टिंग्स हैं, जो चल रही होती हैं, जो बिक रही होती हैं, जिन पे ट्रैफिक होता है, वो हमारे सामने ले आता है। तो इससे पहला तो ये हो गया कि हमारे सामने प्रोडक्ट्स आ गई। अब हम इसमें फ़िल्टर आउट करेंगे। फ़िल्टर लगा दें भाई, मोबाइल पे भी सेम है, पीसी पे भी सेम है। पहला हमारा फ़िल्टर जो होगा वो हम 4 स्टार एंड अबव लगाएंगे। 4 स्टार एंड अबव क्या होता है? एक प्रोडक्ट है, कोई कस्टमर ख़रीद रहा है, आपको वो रिव्यू कर रहा है, सही है, कि भाई मुझे पसंद आई, मुझे समझ में आई, 4 स्टार 5 स्टार। जैसे हम करीम के कैप्टन को रिव्यू करते हैं या फूड पांडा के राइडर को रिव्यू करते हैं, तो सेम ये पैटर्न है। अच्छा, ये रिव्यू का क्यों लगाना है?
क्योंकि आज लेट सपोज हम अभी 100-150 लोग हैं, हमने सबने लिस्टिंग कर दी, लेकिन अभी विजिटर नहीं आया, कोने पे पड़ी हुई होगी लिस्टिंग, उस पर काम करना पड़ता है। तो जो एक्टिव लिस्टिंग्स होती हैं उसका पता लगाने के लिए हम ये फिल्टर इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं हम 4 स्टार एंड अबव। तो इससे क्या हुआ, एक रिजल्ट जहाँ पे था तकरीबन 2 करोड़, वो अब आधे में बदल गया। ठीक है, रिजल्ट थोड़ा सा ये हो गया कि जो इनएक्टिव चीज़ें थी वो कट गई, अब थोड़ी सी एक्टिव चीज़ें रह गई। और एक और फिल्टर ऐड करेंगे इसमें हम, प्राइस रेंज। अब प्राइस रेंज का क्या फ़ायदा है भाई, प्राइस रेंज का ये फ़ायदा है कि हम अपने हिसाब से काम करेंगे, हमारी जेब हमारी इस्तिताअत जितनी होगी हम उस हिसाब से प्रोडक्ट लेकर आएंगे कि क्या मैं उसको मैनेज कर सकता हूँ। मैं ले आऊँ भाई 40,000 रुपये का मोबाइल है, 2 ऑर्डर आएंगे, मेरे पास बजट नहीं होगा, तो अपने बजट के हिसाब से बंदा अपने आप को देखेगा कि कहाँ जाना है। आइडियली जो पोजीशन होती है वो ये होती है कि मिनिमम 300 रुपये तो हों, 300 से कम में काम करेंगे तो प्रॉफिट जो है वो काम नज़र नहीं आएगा, इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उस पर और नज़र नहीं आ रहा होगा, आपकी ख्वारी बहुत हो रही होगी और पैसे कुछ भी नहीं बच रहे होंगे। तो मिनिमम एक नंबर हम डिसाइड कर लेते हैं 300 रुपये, और एक हम हाईएस्ट अगर मैं बोलूं तो 2500 रुपये माइंड में रखिएगा आप लोग। 2500 क्यों भाई, 2500 इसलिए कि अगर मैं 5000 10,000 वाली प्रोडक्ट को टारगेट करता हूं तो चूंकि थोड़ा सा पाकिस्तानी मार्केट है, बिहेवियर थोड़ा सा भी ख़तरनाक है, फेक रिटर्न आ जाता है, डैमेज हो जाती है प्रोडक्ट, तो वो डायरेक्ट जो फिर आपको कॉस्ट आती है वो बहुत ज़्यादा आती है। तो कोशिश हमने ये करनी है कि हम 2000 2500 3000 तक, इससे ऊपर ना जाएं। अगर अब किसी का ब्रांड है कि वो ऑलरेडी वो प्रोडक्ट सेल करता है, वो तो कर सकता है। ये उन लोगों के लिए फ़िल्टर्स हैं कि जो बिल्कुल न्यू स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, अभी उनके पास कोई प्रोडक्ट लाइन नहीं है, कोई कैटेगरी नहीं सोची हुई, तो वो इस तरीके से देख सकते हैं। रिजल्ट और कम हो गया, ठीक है, नज़र आ रहे हैं नंबर आपको, थोड़ा सा जूम इन कर दें इसको, क्रोम को, ये आपके पास एक नंबर्स आ रहे हैं और कम हो गए। अच्छा, अब चूंकि दराज ग्लोबली सेल करने की इजाज़त देता है तो चाइनीज़ सेलर्स की लिस्टिंग्स भी बहुत होती हैं, तो एक फ़िल्टर और लगाएंगे हम पाकिस्तान का कि भाई जो सेलर पाकिस्तान के हैं, हमको जो कम्पीट करना है वो पाकिस्तानीज़ के साथ करना है, तो एक फ़िल्टर और लगा लिया, ये प्रोडक्ट्स आ गई। अब थोड़ा सा हम नीचे आएंगे, थोड़ी सी प्रोडक्ट्स देखेंगे। अब हमने दराज मॉल की बात की थी, देखें दराज मॉल की लिस्टिंग भी आ रही है। अब यहाँ पे हम शुरू में ले रहे हैं कि जो इंडिविजुअली जो लोकल सेल करना चाह रहे हैं, जो अभी दराज मॉल वाले नहीं हैं, वो जब अपनी प्रोडक्ट्स देख रहे हैं तो वो ये कोशिश करेंगे कि जब वो हंट करें तो दराज मॉल वाली प्रोडक्ट ना करें, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है, जैसे मैंने बात की थी कि जिसके पास दराज मॉल का टैग है वो 10x बेहतर है आपसे, उसकी विजिबिलिटी है, दराज उसको अपनी तरफ से पुश कर रहा है, अलग उसकी कैंपेन्स हैं, तो हम बगैर टैग के उससे लड़ नहीं सकते। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम क्या कहते हैं, एज एन इंडिविजुअल जा रहे हैं, बगैर टैग के जा रहे हैं, तो हम दराज मॉल को साइड पे रखेंगे, उसके अलावा चीज़ें देखेंगे। अब ये एक चीज़ समझ में आ रही है, 1.5 टन के एसी का ये कवर बेच रहा है, यूज़फुल प्रोडक्ट है, लेकिन अगेन क्या चीज़ है भाई मसला, कि सीजनल है। ठीक है, लोग सर्दियों में सिर्फ ये बाय करेंगे, गर्मियों में ये चीज़ बाय नहीं करेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हर इंसान अपने हिसाब से चेक करेगा, उसको एक एक्सपेक्ट उसके देखेगा, हम डिस्कस करेंगे कि हमको क्या क्या देखना है। लेकिन एक जो प्रोडक्ट है वो मुझे ये समझ में आ रही है कि भाई इसकी अगर मैं सेल बोलूँ कि सर्दी कितनी आती है यहाँ पे, 4 महीने, हद से हद 5 महीने, कवर का काम ख़त्म हो गया, लोगों ने ख़रीद लिया, ठीक है, फिर कैट फूड बिक रहा है लेकिन दराज मॉल है, ऑयल बिक रहा है, बिल्कुल डिफरेंट नीच है, अभी इसमें हम नहीं देख सकते। एक ये प्रोडक्ट है, आ जाएं और देख लेते हैं, किताब बिक रही है नॉर्मली, ये सब बिक रहा है, इस पर रिव्यूज़ हैं, मतलब ये जो अभी हम आए हुए हैं ये इस पर ट्रैफिक है, ये चीज़ें सेल हो रही हैं। आ जाएं और आ जाएं, ये ख़वातीन से रिलेटेड प्रोडक्ट आ गई, पेनलेस हेयर रिमूवल है, पानी के से रिलेटेड है, मशीन आ गई, नॉर्मल यूजेज की प्रोडक्ट आ रही हैं। अगेन दराज मॉल आ गया, प्राइस आपके सामने चल रही है, जिम से रिलेटेड आ गई, चलते जाएं, तेज तेज चलते जाएं। और ये आपके पास पेजेस आ रहे हैं कि आप नेक्स्ट पेज पे मूव कर सकते हैं, आगे देख सकते हैं। अच्छा जी, ऊपर आ जाएं थोड़ा सा, 1 मिनट। अब ये एक प्रोडक्ट नज़र आ रही है हमको, ठीक है, एक यूजफुल प्रोडक्ट है, हर घर में बच्चे हैं, टेबल का कोना लग गया या कोई भी चीज़ है जो नोकीली है वो लग रही है, चुप वो हो रहा है, टेबल का कॉर्नर है, कुछ भी है, तो एक सिलिकॉन के केस है, इसको 1 मिनट खोलिएगा।
अगर तस्वीरें एक दो देखें हम, प्रोडक्ट पता चल जाए क्या चीज़ है। ये चीज़ है सर, 4 पीस ये दे रहा है, सिलिकॉन टेबल कॉर्नर प्रोटेक्टर है फॉर किड्स, सेफ्टी के लिए मुनासिब से रेट्स हैं, अच्छी प्रोडक्ट है, एक माइंड में मैं रख लेता हूँ। अभी मैं इतनी जल्दी फैसला नहीं कर लेना कि ये नज़र आ गई बस ओके हो गया, हर तरीके से उसको देखना है। इसको हम साइड पे खुला रहने देते हैं, इसमें हमारा इंटरेस्ट है, बाकी चलते हैं हम। रिंग लाइट आ गई, बेल्ट आ गया, इस तरीके से मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ रही हैं। थोड़ा सा फिल्टर चेंज करते हैं हम, 799 से 1499 तक चलते हैं। आ जाए नीचे, आ जाए ऐसा ऐसा। ऊपर आइएगा। अच्छा जी, एक ये समझ में आ रही है हेयर फाइबर, ठीक है, खोलें इसको ज़रा। ये एक प्रोडक्ट दिखी है, ये क्या कहते हैं, हेयर फाइबर का काम कर रही है। इसकी तस्वीरें देख लेते हैं क्या कह रही है। ये जो गंजापन है उसको छुपाने की काम कर रही है। ये एक, अगर मैं नॉर्मल बोलूँ कि यूज़फुल प्रोडक्ट है, नॉर्मल यूज़ हो सकती है और डेली यूजेज है। अगर कोई शख्स इसको यूज़ कर रहा है तो वो ख़त्म हो जाना है, वापस उसको यूज़ करना है। जिन लोगों को ये मसला है वो लेंगे ही आपसे। हमेशा देखें प्रोडक्ट में एक चीज़ ये शामिल अगर हो जाए कि वो कोई प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हो। अगर किसी का कोई इशू सॉल्व हो रहा है, कोई मसला हल हो रहा है घर का, किसी चीज़ का, तो वो और इम्पोर्टेंस पैदा हो जाती है उसके अंदर कि एक शख्स तो ये कि मैं शॉपिंग करने आया, नॉन यूज़फुल चीज़ है इग्नोर कर दूंगा अगर बजट नहीं है या भी मूड नहीं है, लेकिन अगर कोई यूज़फुल प्रोडक्ट है तो बंदा ख़ास आपके लिए आएगा वो चीज़ लेने के लिए। तो एक चीज़ हम ये भी देखेंगे। तो एक चीज़ ये नज़र आती है कि यार प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, जो गंजापन है उसको कम कर रही है ये चीज़। और अब हम इसका कीवर्ड देखेंगे कि मेन इसका कीवर्ड क्या चीज़ है। सर्च करें सर, हेयर फाइबर पे चेक करते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। क्या ये प्रोडक्ट बिकती है, नहीं बिकती, मार्केट इसकी क्या कह रही है, कितना सेल होता है, सारी चीज़ें अब हम इस पर देखेंगे एक नज़र। आए हम उस मेथड से, एक्सप्लेनेशन मार्क लगाया, हज़ारों प्रोडक्ट्स नज़र आई, पहले एक खोली अब दूसरी खोली, नहीं समझ में आएगी कोई मसला नहीं है, लेकिन देखना है हर चीज़ को किस तरीके से है, क्या है। अब ये एक कीवर्ड डाला हेयर फाइबर, ठीक है, उसके बाद उसके रिजल्ट्स आ गए कि इस कीवर्ड पे इस वक्त एक्टिव लिस्टिंग्स कितनी हुई हुई हैं। अगेन अब देखने के लिए फ़िल्टर लगाएंगे कि भाई कितने लोग करंटली काम कर रहे हैं, एक्टिव हैं, रिव्यूज़ आ रहे हैं, सेल हो रही है। 4 स्टार एंड अबव का हम इस पर रिव्यू फ़िल्टर लगा देते हैं। अब ये मेरे पास एक रिज़ल्ट आ गया, ठीक है, प्रोडक्ट मुझे समझ में आ रही है, लेकिन मुझे अजीब सा ये लग रहा है कि भाई 27.5 ग्राम बिक रहा है 900 रुपीज़ का, 27.5 ग्राम अगेन बिक रहा है 499 का, फिर इररेलेवेंट प्रोडक्ट है, फिर अगेन सेम प्रोडक्ट है लेकिन ग्रामेज का फ़र्क है। अच्छा, अब इस प्रोडक्ट की सेल्स देखना, इस प्रोडक्ट की मार्केट को चेक करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो ये कि बिल्कुल ऑटोमेटिक तरीका है कि आप टूल क्लिक करें, एक क्लिक पे आपको पूरा रिजल्ट मिल जाएगा, या तो हम मैनुअल करें। मैनुअल में फ्री है, टूल जो है वो कॉस्टली पड़ता है। तो पहले हम मैनुअली देखेंगे, फिर टूल का भी फ़ायदा दिखाऊंगा कि जितना काम मैनुअली कितनी देर में हुआ और वो टूल कितनी देर में हमको बता रहा है। तो इसके लिए हमारे पास एक्सेल की एक शीट होगी, तरीक़ेकार मैं आपको बता देता हूँ। शीट ओपन कर लें, इसमें नहीं है, दिस लास्ट वन। वहीं आ जाए, शीट पे दिखा दूं पहले, 1 मिनट। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दें। अच्छा जी, अजान का वेट कर लें।
एक सवाल आता है कि ये सारी जो चीज़ें हैं, आज हम प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें क्या ये मोबाइल पे हो सकती हैं? तो मोबाइल पे आप प्रोडक्ट हंटिंग नहीं कर सकते। मतलब आप नॉर्मली एज अ कस्टमर जाके प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, हम जो भी चीज़ें परफॉर्म करेंगे वो चीज़ें नहीं कर सकते। तो अब या तो ये है कि हम जब मेहनत कर रहे हैं अभी इनिशियली लेवल पे, उसकी सारी चीज़ें देख रहे हैं, तब हम अगर लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो कहीं पे परफॉर्म कर लें वो चीज़ें। सही है, सारी चीज़ें रेडी हो जाएं, जब मेरा अकाउंट रेडी हो गया, प्रोडक्ट्स लाइन अलाइन हो गई, सारी चीज़ें हो गई, तो मैं मोबाइल से ऑपरेट कर सकता हूँ उसको। ठीक है, कोई नई लिस्टिंग ऐड करनी है, किसी का स्टॉक कम करना है, ऑर्डर डिस्पैच करना है, सारी चीज़ें मोबाइल से हो सकती हैं। लेकिन बैक एंड का वर्क अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई लिस्टिंग की अगर कीवर्ड्स निकालने हैं, उसकी क्या कहते हैं सेल्स ट्रैक करनी है, रिव्यूज़ देखने हैं, बाकी और मज़ीद डिटेलिंग जो है ना, वो फिर लैपटॉप या पीसी में आपको ज़रूरत पड़ेगी, वेब से देखना पड़ेगा। तो ये है कि मोबाइल से सारा बिजनेस आपका ऑपरेट हो सकता है, लेकिन इनिशियल लेवल पे आपको ज़रूरत है कि वो चीज़ें आप परफॉर्म जो करें वो पीसी पे करें। ठीक हो गया, इसको थोड़ा सा जूम आउट कीजिएगा, उधर से होगी 100% से 75 कर दें। अच्छा, ये जो शीट है ये क्या चीज़ है, और जूम आउट कीजिए, 50 पे ले जाएं इसको, ऊपर करें। अच्छा, ये एक जो शीट है, ये टेम्पलेट बना हुआ है, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसमें हमको यहाँ पे इसका की पुट कर देंगे। मैं अभी डिटेल में आपको जूम करके दिखा देता हूँ, अभी शीट देख लेते हैं एक नज़र। मेन कीवर्ड्स, उसका जो कीवर्ड है, जैसे हमारा भी हेयर फाइबर हमको समझ में आया, उसकी रैंकिंग कि आज जब मैंने उसको देखा उस एक प्रोडक्ट को, तो वो कहाँ पे प्लेस कर रही थी। मैं हेयर फाइबर का कीवर्ड डालता हूँ, क्या वो नंबर 1 पे आ रही थी, क्या वो नंबर 3 पे आ रही थी, क्या वो आखिरी पेज पे आ रही थी, क्या वो दूसरे पेज पे आ रही थी, तो उसकी हम पोजीशन यहाँ लिख देंगे। ठीक, और ये परफॉर्म हमको लगातार 7 दिन तक करना है ताकि हमारा रिजल्ट ऑथेंटिक आए। तो वो 7 दिनों की हमको ये देखना है कि अगर आज वो प्रोडक्ट नंबर 1 पे थी, तो क्या वो 3 दिन बाद नंबर 1 पे ही कांस्टेंट थी, या वो 5 पे चली गई, 10 पे चली गई, क्या हो गया। तो यहाँ पे जो चेंजेस होंगी उसकी वो लिखेंगे। उस लिस्टिंग की उम्र क्या है, मतलब वो लिस्टिंग अगर आज बनी है या 6 महीने पहले बनी है, साल बनी है, तो उससे हमको एक अंदाज़ा हो जाता है कि भाई सेलर कितना पुराना है, ये प्रोडक्ट कब से चल रही है, बिल्कुल नया प्रोडक्ट है या 6 साल से बिक रहा है, 3 साल से बिक रहा है। तो उस हिसाब से हम एज देख लेते हैं। रिव्यू काउंट, रिव्यू काउंट ये है कि भाई आज उसके समथिंग कितने रिव्यू हैं। आगे जब मैं 7 दिन बाद ट्रैकिंग करूंगा तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई रिव्यूज़ कितने हैं। फिर ये 6 दिन लगातार हैं यहाँ पे। अब इट्स अप टू यू कि 6 दिन लगातार करें, एक एक दिन छोड़ के करें, वीकली बेसिस पे करें। जितना टाइम लेंगे उतना ऑथेंटिक उसका आपको रिजल्ट पता चलेगा कि प्रोडक्ट कितनी बच रही है। अच्छा, मैनुअली शुरू में जब दराज आया था तो कोई टूल नहीं था, मार्केट छोटी सी थी, तो ये तरीका इस्तेमाल होता था। हमने भी पर्सनली इस पर काम किया है। इसका थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। इसमें हम स्टॉक डालते हैं दराज से देख के कि उस सेलर का स्टॉक कितना है अभी लाइव। लेट सपोज आज उसके पास इन्वेंट्री 5000 पड़ी हुई है, अगले दिन आऊँगा, अगर एग्जाम्पल के तौर पर 4800 पड़ी हुई है, तो मैं ये अज्यूम करूँगा कि 200 पीस बिके हैं उसके आज। सही है, अगले दिन आऊँगा, फिर चेक करूँगा 4800 से कितना कम हुआ, अगले दिन आऊँगा कितना कम हुआ, अगले दिन आऊँगा कितना कम होगा। तो 7 दिन का मैं एक डेटा जमा कर लूँगा उस प्रोडक्ट का, और मल्टीपल सेलर्स का करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही सेलर का करूँ। अगर मुझे एक मार्केट का अंदाज़ा करना है कि ये प्रोडक्ट वाइबल है या नहीं है, ये इसके ऑर्डर्स हैं या नहीं है, सेल्स हैं या नहीं है, तो मुझे कम से कम 5-6 सेलर्स की अलग अलग लिस्टिंग्स को ट्रैक करना होगा। सही है, तो अब मैं पहले दिखा देता हूँ कि डेटा किस तरीके से निकालना है दराज पे। अच्छा, यहाँ पे अब ये थोड़ा सा लिख लीजिएगा, यहाँ पे आपको Ctrl+U दबाना है। आपके पास सोर्स पेज ओपन हो जाएगा पीछे। यही जो चीज़ का मैं जिक्र कर रहा था कि मोबाइल पे ये चीज़ें नहीं खुलती, टूल नहीं खुलते, ये आपके पास आ गया। उसके बाद आपको दबाना है Ctrl+F फाइंड करने के लिए। Ctrl+U सोर्स पेज ओपन हो जाएगा, Ctrl+F फाइंड का ऑप्शन आ जाएगा। जब फाइंड का ऑप्शन आ जाएगा तो हम टाइप करेंगे स्टॉक लिस्ट, STOCKLIST लिस्ट। ठीक है, स्टॉक लिस्ट। तो मेरे पास ये स्टॉक लिस्ट को इस तरीके से हाईलाइट कर देगा। ठीक है, और मेरे पास स्टॉक आ जाएगा, ये आ गया आगे। ये मैं कॉपी करूंगा, अपनी शीट में ले जाऊंगा। वापस से बता देते हैं, Ctrl+U करना है, लिस्टिंग पे करना है, मेन पेज पे नहीं करना। फर्क बता दिएगा, मेन पेज पे अगर करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। ये मैं उस प्रोडक्ट पे आया हुआ हूँ,
अब अगर मैं इस पेज का कर दूंगा तो कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा, उस स्पेसिफिक सेलर को खोल के करना पड़ेगा। ठीक है, ये स्टॉक आ गया, यहां से कॉपी कर लेते हैं हम। आप गलत लेकर आए, पूरा नंबर नहीं आया। ठीक है, 5457 उसका आज का रिजल्ट था। इसको आप जूम कर दें, थोड़ी डिटेलिंग दिखा दें। उसका कीवर्ड है, अब जाहिर सी बात है थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी होती है, हर किसी को आप नहीं दिखा सकते नॉर्मली ना, ये कि प्रोडक्ट भेज दिया कि भाई मैंने सर ये निकाला है, इसका ये रिजल्ट देखें, तो वो फिर सब एक साथ अगर उस प्रोडक्ट पे पहुंच गए, और ऐसा भी नहीं कि ये प्रोडक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, 2-4 लोगों ने ये लॉन्च कर दी तो फ़ायदा नहीं होना, मेहनत करनी है, खुद से देखना है। अच्छा जी, मेन कीवर्ड हमने फिलहाल के लिए हाइड किया हुआ है, आप जब अपने लिए पर्सनल काम कर रहे होंगे तो उसका कीवर्ड लगा लेंगे ताकि 7 दिन तक जब आना है तो आपके पास डिटेलिंग हो। अभी रैंक 1 था इस शख्स का, पहली लिस्टिंग इसकी थी, रैंक चेंज फिलहाल अभी हुआ नहीं है, जब होगा तब लिखेंगे। एज कैसे लेकर आएंगे वो दिखा दें। अच्छा, एक टूल है जारविस, ठीक है, नॉर्मली फ्री इसका क्या कहते हैं एक्सटेंशन मिल जाता है आपको, क्रोम के वेब स्टोर पे आप इसको डाल सकते हैं। आपको ये 2-3 चीज़ें डायरेक्ट बता देता है। एक तो ये कि हमने पूरा ये प्रोसेस किया, सोर्स पेज पे गए, Ctrl+U Ctrl+F, लेकिन अगर ये एक्सटेंशन हम डाल लेते हैं, ये वैसे तो पेड है लेकिन ये 3-4 ऑप्शन फ्री में बता देता है, जिसमें क्या क्या आ रहा है, वेरिएशन, अगर उस लिस्टिंग की कोई वेरिएशन डली हुई तो ये आपको बता देगा। सेलर की प्रोफाइल कब से है, सेलर की प्रोफाइल कब से वो दराज पे मौजूद है, उसका स्टॉक इसने देखें डायरेक्ट बता दिया, हम लोग घूम फिर के गए थे, उसने उसको डायरेक्ट बता दिया। और इस लिस्टिंग को किए हुए जब इस प्रोडक्ट को उसने लॉन्च किया, उस प्रोडक्ट को उसने डाला तो उसका टाइम बता रहा है। तो ये 4 चीज़ें ये टूल हमको फ्री में बता रहा है। तो जो जो चीज़ें हमको जहाँ से अवेलेबल हो रही हैं हम यहाँ से भी देख सकते हैं टूल की मदद से, हम सोर्स पेज से भी देख सकते हैं। जारविस फ्री टूल है, वैसे पेड है और उसके फर्दर जो ऑप्शंस हैं, लेकिन हमारे पास जो अभी 4 हमको ऑप्शन चाहिए मैनुअल हंटिंग करने के लिए, मैनुअल ट्रैकिंग करने के लिए, वो हमको ये फ्री में चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। सही है, बाकी चीज़ें देखें लॉक है, सेल्स विश लिस्ट वगैरह सारी चीज़ें लॉक है। तो एक अंदाज़ा ये हो गया कि सेलर कितना पुराना है, प्रोडक्ट कब से चल रहा है। तो यहाँ पे 3 ईयर मेंशन कर दिया। ठीक है, रिव्यू काउंट दिखा दें भाई, रिव्यू कहाँ नज़र आ रहे हैं, इस प्रोडक्ट के जो रिव्यूज़ हैं इस पर क्लिक कर दें, नीचे दिखा दें, यहाँ पे इसका रिव्यूज़ आ रहा है, जैसे नॉर्मल जैब में हर जगह आता है। दराज पे इसका क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा गेम है कि भाई फैसले टॉप पे किसको जाना है, ठीक है, रैंकिंग किस किस हिसाब से होनी है, तो सारा जो एल्गोरिथम है वो रिव्यूज़ बेसिस पे है। ठीक है, बीच में लोग गलत तरीके से रिव्यूज़ लेकर आए वो डिलीट हो जाते हैं, कुछ पॉलिसीज़ हैं सख्त, वो हम आगे बात कर रहे होंगे। सारा जो है दारोमदार वो रिव्यूज़ के ऊपर है, जिसके बेहतर रिव्यूज़, जिसकी बेहतर परफॉर्मेंस, मतलब अभी ये 4.7 पे है, सही है, 5 आउट ऑफ 4.7। अगर कोई सेलर इससे बेहतर परफॉर्म करता है समथिंग 4.9, तो वो उसकी प्लेसमेंट बेहतर होगी, उसकी सेल्स बेहतर होंगी। ठीक है, दराज इस चीज़ को बहुत देखता है, कस्टमर एक्सपीरियंस का बहुत ख्याल रखा जाता है दराज पे। तो ये रिव्यूज़ हो गए, टोटल रिव्यूज़ 415 है हमारे पास, हम मेंशन कर देंगे वहाँ पे कि आज जब मैंने इसको देखा तो 415 रिव्यूज़ थे इसके पास। ये कल मैंने डाला था, देखें 414 थे, आज 415 हो गए। तो हम एक दिन का इसको दिखा रहे हैं कि 415 से 414 से 415 हो गया। अच्छा, इन्वेंट्री लेवल में हमने डाल दिया आज का नंबर, ठीक है, 5457। ऑटोमेटिक सेल्स में वो दोनों सेल्स को माइनस करके बता देगा कि कितने पीस बिके। लेट सपोज आज 5000 थे, कल 4800 होंगे, तो 200 माइनस करके वो सेल में दिखा देगा। ठीक है, ये तैयार होके कैसी लगेगी शीट, जब आप पूरी ट्रैकिंग कर लेंगे 7 दिन की या 14 डेज़ की या पूरे महीने की, लोग अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से करते हैं, तो रेडी होके ये आपको करेंगे। यहाँ पे इस प्रोडक्ट का कीवर्ड आ गया, जूम कर लें दिखा दें। इस प्रोडक्ट की रैंकिंग नहीं चेंज हुई, टॉप पे था, टॉप पे ही रहा। वो डिफरेंट प्रोडक्ट है, ये डिफरेंट प्रोडक्ट है। एज इसकी 7.8 मंथ्स है। रिव्यूज़ किस तरीके से चेंज हुए अंदाज़ा हो जाता है। रिव्यू का अंदाज़ा इस तरीके से लगाया जा सकता है कि 10 ऑर्गेनिक सेल होती है ना जब, तो 1 रिव्यू मिलता है।
एक ऑब्जर्वेशन है, तजुर्बा जो मार्केट का है वो इस हिसाब से है कि 10 लोग आपका प्रोडक्ट बाय करेंगे तो उसमें से कोई एक रिव्यू करेगा। सही है, नॉर्मली लोग इस तरह करते हैं। उसको किस तरीके से बढ़ाना है, आगे किस तरीके से लेके चलना है, वो डिस्कस कर रहे होंगे। तो एक अंदाज़ा हम रिव्यू से भी लेके चलते हैं कि भाई अगर 421 डे 1 पे थे और एंड में कितने हुए, तो मैं उससे भी कैलकुलेशन कर सकता हूँ कि भाई कितना बिका होगा। सही है, अब अजान का वेट कर लें। अच्छा जी, तो ये इसका रिव्यूज़ काउंट हो गया। रिव्यू से एक अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि 10 सेल जब होती है तो एक ऑर्गेनिक रिव्यू आ जाता है। इसका डे वन का स्टॉक ये था, डे 2 का ये था, 3 का ये था, 4 का ये था। तो अब ऑटोमेटिक वो सेल में हमको दिखा रहा है कि डे 1 पे जो यूनिट सोल्ड हुए वो 45 यूनिट सोल्ड हुए, डे 2 पे 17 यूनिट सोल्ड हुए, डे 3 पे 15, डे 4 पे 1, डे 5 पे 11। ठीक है, अब यहाँ पे ये शीट है। ठीक है, शीट पे हमने डेटा डालना दिखा दिया। टेस्ट में हमने ये दिखाया कि किस तरीके से हमको डालना है। ठीक है, रेडी में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रिजल्ट्स किस तरीके से नज़र आएंगे। एक दफ़ा आ जाएं, क्या क्या डालना दिखा देते हैं। मेन कीवर्ड आप लिख सकती हैं, जैसे हम यहाँ पे हेयर फाइबर हमारा मेन कीवर्ड है। इसका इस लिस्टिंग पे जो कीवर्ड है जिससे सर्च होती है उसका हेयर फाइबर कीवर्ड है। ये हमने कॉपी कर सकते हैं हम वहाँ पे। अभी हम नहीं कर रहे क्योंकि हम लोगों में है। आप जब अपना पर्सनल प्रोडक्ट देख रहे हो तो उसको नाम से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट्स कर रहे होंगे, एक नहीं करनी है, 2 3 4 5 प्रोडक्ट देख रहे होंगे, तो आप नाम से उसको आइडेंटिफाई करा सकते हैं। रैंक उस वक्त उस पेज पे जब मैंने सर्च किया उसकी पोजीशन क्या थी, वो 1 पे थी, 2 पे थी। पोजीशन किस तरीके से देखेंगे वो दिखा दें, दराज पे आ जाएं। अब ये कीवर्ड पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 इस तरीके से वाइस वर्सा चल रहा है। आगे आ जाएं शीट पे वापस। तो ये इसकी पोजीशन लिख ली। अब आप अगर देखेंगी ना 1 2 3 4 5 6 7 9 12 भी लिया हुआ है, 13 भी लिया हुआ है, 14 भी लिया हुआ है, कि एक दूसरे पेज की भी सेल का अंदाज़ा हो जाए कि पेज नंबर 1 पे तो सेल आ रही है, पेज नंबर 2 की क्या ट्रैकिंग है, क्या वहाँ पे सेल निकल रही है नहीं निकल रही। रैंक चेंज, आज इसका रैंक 1 है। ठीक है, कल क्या हो रहा है, आज ये लिस्टिंग यहाँ पे सपोज ख़राब परफॉर्म करता है, रिव्यूज़ गलत आते हैं, ये उठ के 5वें नंबर पे चला जाता है, ये उठ के 10वें नंबर पे चला जाता है, तो उसकी जो पोजीशनिंग होगी वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे ताकि हमको अंदाज़ा हो कि कितनी फ्लक्चुएशन है इसकी लिस्टिंग में। एज ये है कि भाई उसको इस लिस्ट को किए हुए कितना टाइम हो गया। ठीक है, रिव्यू काउंट, आज मैंने जब उसको देखा तो उसके कितने रिव्यूज़ थे दराज पे, आज इसके समथिंग 415 रिव्यूज़ हैं। ठीक है, कल जब मैं आऊँगा
या परसों जब आऊँगा तो रिव्यूज़ देखूंगा, तो उसका फ़र्क मैं मेंशन कर दूंगा कि भाई 2 रिव्यू ऐड हुए, 3 रिव्यू ऐड हुए। रिव्यू से मुराद ये होता है कि अगर 10 सेल्स हो रही हैं तो एक ऑर्गेनिक रिव्यू आ रहा है, ठीक है, एक अंदाजे के हिसाब से। तो ये चीज़ मेंशन हो गई। फिर डे 1 पे हमने कंट्रोल यू दबाया था, कंट्रोल F दबाया था, हम वहाँ से स्टॉक लेकर आते, हम वहाँ से भी ला सकते हैं, हम जार्विस के टूल को इस्तेमाल करते हुए भी स्टॉक लेकर आ सकते हैं, ठीक है। स्टॉक हमने कॉपी करके वहाँ पे डाल दिया अपने पास शीट में, डे 1 का स्टॉक डाल दिया। डे 2 पे अगेन जब आऊँगा तो डे 2 का स्टॉक डालूंगा। और नीचे जो है ये डिफरेंट लिस्टिंग्स हैं, ये टॉप 1 की बात कर लिया हमने, समथिंग दूसरा सेलर, तीसरा सेलर, चौथा सेलर, पांचवी लिस्टिंग, इस तरीके से मैं मल्टीपल लोगों का निकालूंगा ताकि मुझे उस पेज का, उस प्रोडक्ट का अंदाजा हो जाए। तो इसमें हम चेंज में लिखेंगे ना, किस तरीके से लिखेंगे दिखाया रेडी में, ये देखें, 1 पे रही, 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 7 दिन 1 पे रही, ये 2 पे रही, 3 दिन शिफ्ट हो गई, नंबर 4 पे शिफ्ट हो गई, नंबर 6 पे शिफ्ट हो गई और नंबर 5 पे शिफ्ट हो गई। और ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा वो नहीं है कि इसी पे करना है, आप अपने हिसाब से कन्वीनियंट जो बना सकते हैं। नॉर्मल ये कोई वो नहीं है कि टेम्पलेट इसी पे ही काम करना है, नॉर्मल अपने हिसाब से डेटा लिख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो इस तरीके से इसकी रैंकिंग चेंज कर लिख लिया। एज में हमने इसकी एज लिख ली, रिव्यू काउंट में 421 थे, नेक्स्ट डे 1 प्लस हुआ, अगले दिन 3 प्लस हुए, अगले दिन 4 प्लस हुए, इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो जब अब मैं अपनी रेडी वाली शीट में आया कि आपने, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि 7 दिन की ट्रैकिंग कर ली, अब वो सेल किस तरीके से दिखेंगी। इन्वेंट्री में जब आप इन्वेंट्री का डेटा डाल देंगे, ऑटोमेटिक सेल में वो सेल आना शुरू हो जाएगी। डे 1 पे 45 यूनिट सोल्ड किए प्रोडक्ट नंबर 1 ने, ठीक है। डे 2 पे 17 यूनिट्स हैं, डे 3 पे 15 है, डे 4 पे 1 पीस है और डे 5 पे 11 पीस है, ठीक है। इसी तरीके से और सेलर आ रहे हैं। यहाँ पे फॉर्मूले के तहत डेली एवरेज निकल ली कि सेलर के हिसाब से, दिन के हिसाब से क्या एवरेज आ रहा है सेल का, 21, 28, 8, 7, 7 तकरीबन, ठीक है। टॉप 10 सेलर्स का उस पेज पे 6 दिन का एवरेज क्या रहा। अब ये टॉप 10 नहीं थे टोटली, मैंने 1 से लेके 6 तक लिए, 10 भी लिया, 14 भी लिया, 12 भी लिया, 13 भी लिया, नेक्स्ट पेज को भी देखा। लेकिन टॉप 10 का अगर डेटा देखें तो टॉप 10 का डेली ऑर्डर का एवरेज 12 प्रोडक्ट्स वो लोग सेल, और टॉप सेलर जो सबसे अकेला सेलर है, जो सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं इसमें से, वो 17 यूनिट बेच रहा है। अच्छा जी, अब एक सवाल ये पैदा होता है कि हम क्या कंसिडर करें, कि जो सेल, कितनी सेल हो रही हो कि उसको हम कंसिडर करें। तो एक नंबर जनरिक ये है कि भाई 15 से 20 यूनिट अगर डेली सोल्ड हो रहे हो तो हम उस पर काम कर सकते हैं, एक अच्छा नंबर है, ठीक है। 15 से 20 यूनिट, और अगर आपको और भी है वो बजटिंग आप अगर माइंड में करेंगे कि इतने प्रोडक्ट पे इन्वेंट्री पे इतनी कॉस्ट चाहिए, इतना ज़्यादा बिक रहा है, मैं उसको पूरा कर सकूंगा, तो वेल एंड गुड है, सही है। तो मैनुअल का ये एक बेसिक सा तरीका है, ये शीट में शेयर कर दूंगा। अगेन मैं बता रहा हूँ, कंट्रोल प्लस यू से हमको सोर्स पेज पे चले जाएंगे, कंट्रोल एफ से हमको स्टॉक लिस्ट लिखना है। स्टॉक लिस्ट लिखेंगे तो 2 रिजल्ट आएंगे, दोनों में आपको स्टॉक नज़र आ रहा होगा, वो आप कॉपी करके अपनी शीट में यूज़ कर लेंगे। सिंपल सी बात है, कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर बाद में भी किसी को इशू हो तो वो पूछ ले, कोई मसले वाली बात नहीं है। शीट ऑटोमेटिक है, बिल्कुल सारी रिजल्ट आपको बता देगी, सही है। अच्छा जी, अब हमने ये सारी जो चीज़ें की, अगर हम इसको टूल में देखें कि भाई किस तरीके से सेम प्रोडक्ट पे क्या रिजल्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। अप टू 4 स्टार अगेन वही रखा हुआ है, वही सेलर्स हैं। अब हम देखेंगे डायरेक्ट सेल। अभी क्या था कि शीट में से 7 दिन की ट्रैकिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद पता चल रहा है कि 12 यूनिट बेच रहा है। 12 यूनिट को मैं 900 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे सामने सेल आएगी कि हाँ वो एक दिन के इतने पीस बेच रहा है। लेकिन अब हम टूल यूज़ करते हैं, थोड़ा सा ऊपर दिखाएं, टूल का पूरा वो दिखाएं स्ट्रक्चर। अच्छा जी, टूल का जो नाम है वो सेलर डैश है। मैंने डे 1 पे आपको टूल्स के नाम लिखवाए थे। ये फिलहाल फ्री है, ठीक है। आप लोग अभी टेस्टिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बीटा वर्जन पे अभी ये प्रॉपर लॉन्च नहीं हुआ। हो सकता है कल पेड हो जाए, एक महीने बाद हो, साल बाद हो। अभी फिलहाल फ्री है ये, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या क्या नज़र आ रहा है, एवरेज मंथली सेल नज़र आ रही है, एवरेज प्राइस नज़र आ रही है, एवरेज रिव्यूज़ दिख रहे हैं ऊपर टॉप पे, और फिर इसने नंबरिंग ले ली है रैंकिंग के हिसाब से। अगेन कौन पहले नंबर पे है, कौन दूसरे नंबर पे, इस तरीके से ब्रांड बता रहा है। लिस्टिंग में आप यूज़ करते हुए अगर कोई ब्रांडेड आइटम है या उस ब्रांड का कोई नाम है तो वो मेंशन करते हैं, वो यहाँ पे ये बता रहा है। उसकी सेलिंग प्राइस बता रहा है, कितने का वो बेच रहा है। एक शख्स 900 रुपये का बेच रहा है, एक शख्स 499 का बेच रहा है।
ब्रांड अलग अलग हैं, एक नो ब्रांड कोई नॉर्मल सी प्रोडक्ट बेच रहा है 330 रुपये की, उसके बाद उसका कमीशन बता रहा है। जो हमने देखा था कि हम दराज पे जाएंगे, गूगल करेंगे, दराज कमीशन स्ट्रक्चर देखेंगे, हर प्रोडक्ट का कमीशन मौजूद होता है। इस प्रोडक्ट का कमीशन अगर नॉर्मल एज अ पर्सन देखें, टूल को साइड पे करें, अभी खोलें, इसकी कैटेगरी कहाँ पता चलेगी? इसकी कैटेगरी टॉप पे हेल्थ एंड ब्यूटी, टियर 1 हो गया इसका, हेल्थ केयर सेकंड टियर है इसका, थर्ड टियर हेयर ट्रीटमेंट में ये आ रही है। तो जब मैं गूगल पे जाऊंगा अपना कमीशन देखने के लिए, तो मैं डायरेक्ट भी सर्च कर सकता हूँ हेयर ट्रीटमेंट, कंट्रोल F दबा के, या मैं हेल्थ एंड ब्यूटी पे जाऊँ, पहले हेल्थ केयर पे जाऊँ, एक कैटेगरी का अंदाजा लेने के लिए क्या कमीशन चल रहा है। तो इसका कैटेगरी का टूल हमको डायरेक्ट ये बता रहा है कि 12.5 चल रहा है, 12.50 लगा दें टूल वापस। टूल जो है, टूल को एक्सेस कैसे करना है? टूल को एक्सेस ऐसे करना है कि क्रोम पे जाना है, ठीक है, वेब स्टोर होता है आपके पास अवेलेबल, वेब स्टोर में सर्च करना है, सेलर डैश इसका नाम है, आपके पास एक्सटेंशन आ जाएगी, एक्सटेंशन को ऐड कर लेना है, गूगल से इसमें लॉगिन कर लेना है, और ये आपके पास फिलहाल फ्री चल रहा है। बहुत अच्छी चीज़ है, इसका फ़ायदा उठाना है सबने, ठीक है, प्रोडक्ट टेस्ट करनी है। स्टॉक बता रहा है, देखें हमने जो स्टॉक डायरेक्ट मैनुअल निकाला था, ये लाइव आपको वही सेम बता रहा है, 5457, ठीक है, हमने भी यही निकाला था, ऐसा ही है, स्टॉक सेम हो गया हमारा। अब ये मंथली सेल यूनिट बता रहा है, 419 यूनिट ये सेल करता है महीने के, ठीक है। एक ही मिनट में पूरे महीने की सेल पता चल गई। कहाँ मुझे अभी 7 दिन, कहाँ मुझे अभी 1 महीने की इसकी ट्रैकिंग करनी थी, लेकिन मुझे 1 मिनट में इसका सारा रिपोर्ट पता चल गई। टोटल सेल्स आ गई 6831, इसकी सेल्स इसने आज जब से लिस्टिंग बनाई है तब से कितने यूनिट बेचे हैं? 6831, ठीक है। टोटल यूनिट सोल्ड जो इसने किए हैं 3 सालों में, जो इसका लिस्टिंग का टाइम रहा है। मंथली ये चल रही है 419 और टोटल इसकी चल रही है तकरीबन 6831। मंथली रेवेन्यू क्या है इसका? मंथली रेवेन्यू है इसका 377 के, 3,77,000 रुपए का ये एक प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है। टोटल रेवेन्यू जब से लिस्टिंग मौजूद है अब तक कितना कमा चुका है दराज पे भाई? तकरीबन 61 लाख रुपए का ये एक प्रोडक्ट बेच चुका है, ठीक है। हमने नॉर्मल इसको सर्च किया, एक्सप्लेनेशन मार्क लगाए, हजारों प्रोडक्ट्स आई, रैंडम किसी भी एक प्रोडक्ट पे गए हम, उसकी हमने मैनुअल ट्रैकिंग करी, यही चीज़ हम सेम मैनुअल करते, यही रिजल्ट हमारा आता। और हम क्या कहते हैं, तकरीबन 7 दिन 14 दिन पूरे महीने की भी ट्रैकिंग कर सकते हैं तो सेम रिजल्ट निकलते हैं। लेकिन टूल से क्या हो रहा है, ज़िंदगी आसान हो रही है, एक क्लिक पे सारा डेटा नज़र आ रहा है। तो इसने जो टोटल आपको जब से इसकी लिस्टिंग बनी तब से इसने 61 लाख रुपए की प्रोडक्ट एक सेल की है। अच्छा जी, आगे आ जाएं। इसकी क्या कहते हैं, रिव्यूज़ कितने? नेट का मतलब ये है कि इसको घर पे कितना बच रहा है। 900 रुपये की अगर ये बेच रहा है तो दराज के काटने के बाद इसको क्या बच रहा है? दराज का कमीशन, वैट, डिलीवरी चार्जेस, ये सब निकालने के बाद 760 रुपीज़ ये घर लेके जा रहा है अपने। रिव्यूज़ अगेन 415 हम देख के आए थे, 415 है। और टूल की ऑथेंटिसिटी 100% है। कोई अगर ये होता है कि यार टूल गलत बता रहा है, नहीं, टूल को हर तरीके से टेस्ट किया गया है। समथिंग माइनर % का फ़र्क होता है, एरर देता है हल्का फुल्का कभी कभी, लेकिन एक नॉर्मल पर्सन के लिए इसका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, तो उसका कोई मसला नहीं है। आप टूल को आराम से टूल पे अपने लिए चीज़ें देख सकते हैं। रिव्यूज़ आ गए, रेटिंग आ गई, कैटेगरी भी इसने बता दी कि हेयर ट्रीटमेंट में आ रही है। सेल कौन कर रहा है? सेलर का नाम आ गया, TD ट्रेडर सेल कर रहा है। सेलर का साइज़ दराज की लिस्टिंग्स पे मबनी होता है कि भाई कितनी लिस्टिंग है, 5 लिस्टिंग है तो सेलर का साइज़ वो बिल्कुल देखें ये दिखा रहा है कि बहुत छोटा सा सेलर है, 4-5 प्रोडक्ट बेच रहा है, ये तकरीबन अच्छी 40-50-100 प्रोडक्ट्स बेच रहा है तो उसका सेलर साइज़ बड़ा दिखाया हुआ है। फुलफिलमेंट में हमने बात की थी कि 2 तरीके से फुलफिलमेंट हो रही होती है। फुलफिलमेंट बाय दराज है जिसको हम FBD कहते हैं, और फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट है जिसको हम FBM कहते हैं, कि जो आप शिप करते हो खुद जाके दराज के हब पे। और दूसरी जो सर्विस है वो ये है कि 1 शॉट में आप दराज के पास इन्वेंट्री रखवा देते हो, डेली जो ऑर्डर हो रहे होते हैं वो दराज डिस्पैच कर रहा होता है। थोड़ा सा और आगे आएंगे तो लोकेशन पाकिस्तान कह रहा है ये, सही है। अच्छा, जो मैंने सेल की बात की, मंथली सेल की, रिव्यूज़ की, स्टॉक की, ये नज़र में रखना है क्योंकि हम इस टूल को चेक करने के लिए अभी दूसरे टूल पे भी जा रहे हैं कि क्या ये रिजल्ट सही है, टूल सही कह रहा है। और मैनुअल ट्रैकिंग से भी हम इसको देख सकते हैं कि भाई टूल सही कह रहा था या नहीं कह रहा था। तो एक हमने अंदाजे के मुताबिक मंथली रेवेन्यू ये कमा रहा है 377 के, ठीक है, अप्रॉक्स। ये टूल बंद कर देते हैं, ये फ्री एक्सटेंशन है बिल्कुल,
आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा जो टूल मैंने लिखवाया था ज़ेनॉन हंट के नाम से, XENON और HUNT, वो फिलहाल पेड चल रहा है और उसके भी रिजल्ट ऑथेंटिक हैं। एक्सटेंशन जब लगा देंगे तो इस तरीके से साइड पे बटन आ जाएगा, आप डायरेक्ट टूल को यूज़ कर सकते हैं। टूल को यूज़ करना है तो मेन पेज पे करना है, लेकिन जब मैनुअल ट्रैकिंग करनी है तो प्रोडक्ट पे जाके करनी है। ये चीज़ें याद रखनी है। एरर आएगा तो समझ जाइएगा, छोटी छोटी सी माइनर गलतियाँ करते हैं लोग और फिर बोलते हैं रिजल्ट नहीं आ रहा। अगेन नंबरिंग पे आए, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एक्शन में ये क्या कहते हैं, आपको वेरिएशन वगैरह दिखा देता है। उसने जो कीवर्ड डाला हुआ है, उसकी प्रोडक्ट का जो नाम है उसने वो यूज़ किया हुआ है। ब्रांड अगेन वही नाम था, बेच रहा कितने का है वो आ गया, कमीशन कितना है वो आ गया। सेल्स पे आ जाए, कितने यूनिट बेच रहा था वो उस टूल पे, 419, यहाँ पे भी 419 नजर आ रहा है। वहाँ पे कितना आ रहा था, 377 क्या आ रहा था, यहाँ पे भी 377 क्या आ रहा है। अगेन बाकी सारी चीज़ें रिमेन द सेम है। तो फिलहाल वो फ्री है, हम उसको अपनी हंटिंग में यूज़ कर सकते हैं। सेलर डैश उसका नाम है, जितना हो सके फ़ायदा उठाएं। बीटा वर्जन पे है वो, और ये टूल जो है वो पेड है। अच्छा, अब अलग अलग प्लान्स हैं, इसकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, या मेरी कोशिश ये है कि मैं उस शख्स से बात करूंगा जिसका ये टूल है, उसको हम क्या कहते हैं, जमात से इंटरेक्शन करवा के कोई समथिंग वाउचर या कोई डिस्काउंट लेने की कोशिश करेंगे कि कोई बल्क में अगर लेना चाह रहे हैं सारे स्टूडेंट्स, तो कुछ अगर वो डिस्काउंट्स वगैरह दे दे तो फिर मैं ग्रुप पे उसकी अनाउंसमेंट कर दूंगा। फ़िलहाल इसकी वेबसाइट पे इसकी सारी प्राइसिंग वगैरह मिल जाएगी। ये टूल जो है महीने की सब्सक्रिप्शन पे मिलता है, और नीचे देखें क्लिक्स आ रहे हैं कि 618 दफ़ा हम इसको और यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डेटा पूरे पेज का दे रहा होता है। अच्छा, फिर कमाल की बात ये कि जब हम इसके ऑप्शंस पे आएँ, हम डायरेक्ट यहाँ पे कस्टमाइजेशन व्यूज़ कर सकते हैं, रिजल्ट और फिल्टर आउट कर सकते हैं। डायरेक्ट एक्सेल की मैं फाइल पूरी डाउनलोड कर सकता हूँ कि आज ये प्रोडक्ट मुझे समझ में आई, मैंने डाउनलोड करके रख ली डेटा अपने पास। जो मुझे मैनुअली करना है वो मुझे डायरेक्ट एक्यूरेट रिजल्ट मिल रहे हैं कि भाई क्या चल रहा है। अच्छा, अब क्या कहते हैं, गूगल ट्रेंड पे उसकी कीवर्ड क्या है, स्क्रीनशॉट ये वाला आपको सेव करना है, तो ये सारे ऑप्शन है। तो सबसे काम का जो है कि डायरेक्ट डाउनलोड हो रही है, क्योंकि अभी क्या है, मैंने खोला, बहुत सारी चीज़ें मैं खोल रहा हूँ, लेकिन मैंने डाउनलोड कर लिया, मुझे समझ में आई, तो बाकी बाद में मैं डिटेल में देख सकूँ, बार बार मुझे टूल यूज़ ना करना पड़े। छोड़ दें इसको, हटा दें। अच्छा, अब यहाँ पे आके एक इस प्रोडक्ट पे मैंने बात की कि मुझे समझ में आ रही है, सही है। मैंने बात की थी कि डेली 15-20 यूनिट आपके बिक रहे हों। अब मैं एक रेवेन्यू से भी अंदाज़ा लगाऊंगा कि भाई टोटल सेल कितनी है। इसको हम डाउनलोड करेंगे, खोल देंगे, डायरेक्ट ओपन हो गई है हमारे पास, सॉर्टेड रिजल्ट आ गया। मैं रेवेन्यू को टोटल पकड़ूंगा और प्लस करके देखूंगा कि भाई ये जो 20 सेलर्स हैं ये कितना बेच रहे हैं। बड़ा करके दिखाएं ज़रा लोगों को, नीचे से जूम होगी और जूम करें, नंबर्स करें इसको। ठीक है, ये जो टोटल सेल हो रहा है तकरीबन 17,61,153 रुपए का ये सेल हो रहा है एक प्रोडक्ट। मल्टीपल सेलर्स बेच रहे हैं। मुझे क्या पता चला, मुझे ये पता चला कि भाई एक प्रोडक्ट है, इसमें इतना पोटेंशियल है। अब मैं अपनी प्लेसमेंट कैसे देखूंगा, मैं ये देखूंगा कि भाई मैं जब पहले पेज पे आ जाऊंगा तो मैं इसमें से 10% कवर कर लूंगा अपना, ठीक है। मैं अपने माइंड में ये रखूंगा कि 10% का मुझे इसमें से लीकेज, सेल का लीकेज मुझे मिल जाएगा। तो मैं उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करूंगा कि मुझे पैसे कितने चाहिए। अब मैं एक प्रोडक्ट है जैसे बहुत हाई सेलिंग है, सही है, अगर एक शख्स है जो बोले यार मेरे पास 20,000 रुपये का बजट है, मुझे इस पर काम करना है, वो नहीं कर सकता, ठीक है। उसके यूनिट मेंटेन नहीं कर सकता, वो ऑर्डर आएंगे, दराज की पॉलिसीज ऐसी हैं कि आपको डेली शिप करना है, सही है। अगर यूनिट का मसला रहेगा, इन्वेंट्री का मसला रहेगा तो आप नहीं कर सकेंगे। तो इसकी सिंपल सी कैलकुलेशन ये है कि भाई हमने जैसे अभी रेवेन्यू टोटल कर लिया, मैंने नंबर्स थोड़ा सा दिखा दिए कि मोटिवेशन के लिए, आप इसको सेल को भी टोटल कर सकते हैं। मैंने जैसे बात की कि 10% हम इनिशियली पहले महीने में कवर कर लेते हैं अपने लिए, और 10% में लेट सपोज 200 यूनिट आते हैं महीने के, तो आप अब उसकी सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि 200 यूनिट मैं महीने में उसकी सर्कुलेशन कर सकता हूँ, प्रॉफिट होगा, दराज पे आउट भी देगा। लेकिन टाइम लगता है चीज़ों को, जब एक चीज़ सेल होती है वो घूम के आपके पास उसके पैसे आ रहे हैं तो 15 से 14-15 दिन लग जाते हैं, रोटेशन में होता है। और ऐसा भी है कि अब पहले हफ्ते लेट सपोज 10 ऑर्डर है, आपने वो फुलफिल कर लिए, पैसे आपको पता है 10 ऑर्डर के आने हैं, लेकिन अगले हफ्ते 15 ऑर्डर आ गए, ग्रोथ है,
चीज़ें बिक रही हैं आपकी, मार्केटिंग भी कर रहे हैं आप, हर चीज़ है, तो वो लोग कैश फ्लो में फंस जाते हैं, चला नहीं सकते उसको। तो हमेशा शुरू में कोशिश ये करनी है कि भाई कैलकुलेशन पक्की हो। उस पर भी हम बजटिंग पे भी बात करेंगे प्रॉपर, कि किस तरीके से मार्केटिंग में कितना लगाना है, किस तरीके से हमको इसको यूज़ करना है। तो मेनली ये सही है। तो ये एक प्रोडक्ट थी जिसको मैंने देखा कि उसका मैनुअल स्टॉक देख लिया, मैनुअल ट्रैकिंग, हम हज़ारों इसकी, जैसे ये शीट है, इस पर मल्टीपल इसको कॉपी करके हम बहुत सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि इसको बच कितना रहा है सेलर को। अगेन शीट, थर्ड पार्टी कैलकुलेटर, जूम आउट करें थोड़ा सा। ग्रीन जो 4 निशान है, ये पूरी शीट आपके साथ शेयर होगी। ग्रीन जो 4 निशान है, इसमें आपको डेटा डालना है, सही है। हमने एक ऐप की भी जिक्र किया था, दराज सेलर प्रॉफिट कैलकुलेटर के नाम से, ठीक है। उसमें भी आपको 2 से 3 चीज़ें डालनी थी, वही सारी फॉर्मूलों पे बेसिस एक एक्सेल पे भी शीट आपके लिए बना दी है। सोर्सिंग प्राइस डालेंगे आप। अच्छा, अब ये जो हेयर फाइबर है, मुझे सोर्सिंग प्राइस कंफर्म नहीं है, मुझे नहीं पता अभी कि इसकी सोर्सिंग प्राइस क्या है। मैं एक एज्यूम कर लेता हूँ कि इसकी अगर ये 900 रुपये की बिक रही है तो समथिंग 599 की आ रही होगी अभी, लेकिन मेरा फाइनल रिजल्ट नहीं है, अभी मुझे नहीं पता कितने का है। मैं मार्केट में चक्कर भी लगाऊंगा, मैं पता भी करूंगा, मैं नेट पे भी चेक करूंगा, ऑनलाइन कहीं अवेलेबल है, कोई ब्रॉडकास्ट वगैरह में ये चल रही है प्रोडक्ट, तो मैं चेक कर लूंगा इसको। तो मैं अभी एज्यूम के लिए 599 डाल। सेलिंग क्या है भाई, या 900 रुपीज़ की बिक्री है ये। कमीशन कितना था इसका, 12.5 कमीशन आ गया। अच्छा, एक्सपेंस में 2-3 चीज़ें आ जाती हैं। अब ये प्रोडक्ट है, आप किस तरीके से इसको भेज रहे हैं। दराज का बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं, दराज का फ्लायर भी यूज़ कर सकते हैं, पर्सनल फ्लायर भी यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट निकालना पड़ेगा जिस पे वो प्रिंट आएगा, तो एक कॉस्ट होती है उसकी। फ्लायर, सबसे छोटा वाला फ्लायर जो है दराज का, वो 8 रुपये का आता है, ठीक है। उसके ऊपर अगर आप प्रिंट की कॉस्ट लगा लें, आपको एक जो चकोर प्रिंट निकलता है वो 3 रुपये 4 रुपये का पड़ जाएगा। तो एक अंदाजे के मुताबिक हमको हब तक जाके देना है, हब कितना दूर है, वो पेट्रोल में आपके पैसे लग रहे हैं। तो एक्सपेंस की मद में आप एक चीज़ कैलकुलेट कर लेंगे। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 15 रुपये, सही है। 10 रुपये मेरी पैकिंग पे लग रहे हैं और 5 रुपये मेरे आने जाने पे लग रहे हैं उसके। अब एक प्रोडक्ट पे बात हो रही है अभी ये, जब मेरे 20 ऑर्डर हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो पेट्रोल का एक्सपेंस या फ्यूल का आने जाने का एक्सपेंस निकल रहा है। हर इस प्रोडक्ट पे मैं 50 रुपये पेट्रोल के ऐड कर दूंगा, ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे 15 रुपये ऐड कर दिए मैंने। अच्छा जी, अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। सोर्सिंग प्राइस ये हो गई कि वो प्रोडक्ट कितने की पड़ रही है आपको। दराज ने कमीशन का पूरा स्ट्रक्चर पहले से मौजूद है, जब हम अकाउंट बना लेते हैं वहाँ पे भी मौजूद है, और अगर हमको अभी देखना है, हमारा अकाउंट नहीं है, तो हम गूगल पे जाके देख सकते हैं। कमीशन हमको एक्यूरेट डालना लाजमी है, ठीक है। नॉर्मल सा फॉर्मूला लगा हुआ है जिसको सेलिंग प्राइस से निकाल के इन रुपीज़ में आपको बता रहा है। 12.50 तो है, लेकिन वो इन रुपीज़ आपको सिंपल फॉर्म में आपको बता रहा है। डिलीवरी चार्जेस यहाँ पे क्यों लिखे हुए हैं, डिलीवरी चार्जेस तो कस्टमर पे करता है, ठीक है। डिलीवरी चार्जेस इसलिए लिखे हुए हैं कि आपका वैट कैलकुलेट होता है डिलीवरी पे। इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। दराज आपसे एक ही मद में पैसे लेता है जो कि कमीशन है, ठीक है। वैट जो लिखा हुआ है, वैल्यू एडिड टैक्स कहते हैं इसको, गवर्नमेंट आपसे चार्ज कर रही होती है ये, लेकिन दराज काट रहा होता है, जाहिर सी बात है। तो वैट में 3-4 चीज़ें आती हैं। वैट में क्या क्या आता है, वैट में आपका डिलीवरी चार्ज, वैट में आपका रेफरल फी आ जाता है, और आपकी सोर्सिंग आ जाती है, आपका कमीशन आ जाता है। कमीशन, डिलीवरी चार्जेस और आपका क्या कहते हैं, रेफरल फी। रेफरल फी क्या है, रेफरल फी ऑल्सो नोन एज पेमेंट हैंडलिंग फी, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है। पेमेंट हैंडलिंग फी दराज आपसे चार्ज कर रहा होता है। एक ऑर्डर COD का ऑर्डर है, एक राइडर जा रहा है कस्टमर के पास, वो 900 रुपये उसके हाथ में हैंड ओवर कर रहा है, वो पार्सल दे रहा है, वो आ जाता है। राइडर पूरा परफॉर्म करता है, पैसे जमा कराता है, 7वें दिन आपके बैंक में वो पैसे आ जाते हैं, सही है। तो उसकी जो दराज चार्ज करता है वो 1.25 करता है आपकी सेलिंग प्राइस पे। अगर इस फॉर्मूले पे क्लिक करेंगे तो 1.75 दराज की नई अपडेट के बाद 1.25 था पहले, अब 1.75 करंट चल रहा है। अच्छा, 5 रुपये इसलिए ऐड हुए हैं भाई, नवंबर की अपडेट है ये, दराज ने 5 रुपये लागू किए आप पे। वो इसलिए किए हैं कि भाई पार्सल हैंडलिंग के किए हैं, ऑपरेशंस के लिए पार्सल आपका हो रहा होता है, शिप हो रहा होता है, उसके मद में चार्जेस आपको दराज ने 5 रुपये ऐड किए हैं, तो हम उसको रेफरल फी में ही काउंट कर रहे हैं। 1.75 ऑन सेलिंग प्राइस और 5 रुपये एक्स्ट्रा, सही है।
तो जब इन सब को हम टोटल करेंगे उसमें आ गई रेफरल फी, वैट, आपका वैल्यू एडेड टैक्स जो दराज ले रहा है। अच्छा, वैल्यू एडेड टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है भाई? वैल्यू एडेड टैक्स हर सूबे का अपना होता है, सिंध का है, पंजाब का है, केपीके का है, इस तरीके से बलूचिस्तान का है, हर सूबे का अलग अलग है। हमारे पास सिंध का जो है वो 16% है, ऐसा ही है। सिंध का 13% है, पंजाब का 16% है, ठीक है। यहां पे कितना डला हुआ है वैट? यहां पे 16% डला हुआ है, इसको 13% कर लें, ठीक है। 13% हुकूमत चार्ज कर रही है, दराज नहीं चार्ज कर रहा है, लेकिन दराज आपसे ले रहा है फिलहाल के लिए पैसे। ग्रीन वाले आइटम पे हम अपने पैसे डाल देंगे 599, हमने अभी एज्यूम कर लिया। जब हमारी मार्केट में प्राइस पता चल जाएगी, हम एक विजिट कर लेंगे, हमको उस प्रोडक्ट की कॉस्ट पता चल जाएगी, तो हम रियल नंबर यहाँ पे लिख देंगे। 599 अभी मैंने रखी, हमको नहीं पता, 12.50 हमारा कमीशन हो गया। सेलिंग क्यों डाली है 899? क्योंकि टॉप सेलर जो सबसे ज्यादा बेच रहा है 3,77,000 का, उसको कंपटीशन देना है तो प्राइस उससे कम रखनी पड़ेगी, ठीक है। एक मेन चीज है, नोट कीजिएगा, देखें जब ऑनलाइन बेचने आते हैं तो आपके पास 3 हथियार होते हैं, सही है। एक होता है प्राइस, एक होता है रिव्यूज, और एक आपकी लिस्टिंग की एज, ठीक है। प्राइस, रिव्यूज और आपकी क्या कहते हैं लिस्टिंग की एज। अब जब जंग हो रही है, वो टॉप पे पहले से है, मैं नया आया हूं, तो मेरे पास कितने हथियार बचे? मेरे पास एक हथियार बचा प्राइस का, मैं उससे ज्यादा रिव्यूज नहीं कर सकता। उसके आज मैंने लेट सपोज एंट्री ली मार्केट में, उसके 415 रिव्यूज पहले से हैं, सही है, हमने देखा उसके 415 रिव्यू हैं। तो जब मैं अभी नया गया हूं, मैं 415 रिव्यूज एक दिन में नहीं ला सकता, पॉसिबल नहीं है ऐसा, सही है। तो एक हथियार फेल हो गया, रिव्यूज पहले से वो बेहतर है। अब मुझे लगता है मैं 415 रिव्यूज मार्केट करा के कर लूंगा, मार्केटिंग करके कर लूंगा। तो भाई जब तक आप 415 पे पहुंचोगे, वो 815 पे पहुंचा हुआ होगा, तो कभी भी ये बैटल नहीं जीत सकते आप उससे। अगेन फिर आ जाती है एज लिस्टिंग। आज से 3 साल पहले वो लिस्टिंग कर चुका है, आप आ जाओ तो दराज अपने प्रीमियम सेलर है, वो पुराना सेल कर रहा है, उसकी एक हिस्ट्री है, वो सारी चीजें हैं, तो दराज उसको उस हिसाब से ट्रीट कर रहा है। तो ये दूसरी भी हथियार हमारा फेल हो गया कि एज लिस्टिंग हम उससे बीट नहीं कर सकते। एक ही हथियार बचता है जिससे लड़ना है, वो है प्राइस, ठीक है। तो 899 की अगर वो या 900 रुपए की वो बेच रहा है, तो हमको हो सकता है कि 870 रुपए में लॉन्च करनी पड़े, 880 रुपए में लॉन्च करनी पड़े उसको कंपटीशन देने के लिए। तो ये सिंपल सी ये 3 चीज़ें जो बहुत मेन है, इसी से मेन आपकी चल रही होती है जंग, जो भी कंपेटिटर से आप लड़ रहे होते हैं। तो 899 मैंने ज्यूम किया कि अगर मैं उस कंपटीशन को देखते हुए बेचता हूँ, अगर यहाँ कॉम्पिटिशन नहीं होता तो मैं थोड़ा सा मार्जिन और अप कर लेता। दराज कमीशन मेरे पास इन रुपीज़ आ गया। डिलीवरी चार्जेस सिटी टू सिटी मिनिमम आजकल 99 रुपये चल रहे हैं, कि आप भी कराची से, सेलर भी कराची से, आपने ऑर्डर किया 99 रुपये का आपको वो पड़ेगा, ठीक है। उसमें से आपका वैट आएगा, सिर्फ आपको नहीं पे करना है ये पैसे, ना ये कहीं कैलकुलेशन में ऐड हुए हुए हैं, सिर्फ ये इसलिए है कि इससे वैट निकलेगा, टैक्स देना है इसलिए लिखे हुए हैं यहाँ पे, उससे वो टैक्स निकल रहा है। 30 रुपये आपका टोटल टैक्स बन रहा है, ठीक है, इस प्रोडक्ट पे। फ्लायर की आने जाने की कॉस्टिंग वेरिएबल है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, किसी का हब बहुत दूर होता है, किसी का कोई मसला होता है, किसी का कुछ होता है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। रेफरल फी ऑटोमेटिक निकल जाएगी, दराज 1.75% आपसे ले रहा है और प्लस 5 रुपये पर पार्सल पे ले रहा है वो। अच्छा, अब अगर मैं बात जैसे मैंने बोली थी कि 300 से कम की प्रोडक्ट होगी तो मैं ये सारी चीज़ों में फंस जाऊंगा, मुझे वैट भी देना है जिसका डिलीवरी चार्जेस 99 रुपये ही है, ठीक है, मुझे क्या कहते हैं कमीशन भी देना है, जो कि अगर मैं नॉर्मल बोलूँ हेल्थ एंड ब्यूटी का कैटेगरी वाइज ही कमीशन होता है, 12.5 ही है। रेफरल फी भी चार्ज करेगा, 5 रुपये भी वही चार्ज कर रहा है, फ्लायर भी उतना ही लगना है 8 रुपये का, प्रिंट भी उतना ही लगना है, 15 रुपये देना ही है। तो भाई 300 से बेहतर 900 वाली प्रोडक्ट क्यों नहीं। तो जब मैं अगर अपनी प्रोडक्ट में अगर मैं 1000 रुपये तक की प्रोडक्ट लेकर आता हूँ, तो ये जो इन रुपीज़ प्रॉफिट है ये बढ़ जाएगा। यही इसको हम 300 रुपये करेंगे ना, तो ये 20 रुपये आएगा, तो 20 रुपये इतनी ख्वारी के बाद बचेंगे नहीं, फ़ायदा नहीं होगा, मेहनत हो रही होगी, पता लग रहा होगा कि कारोबार हो रहा है, लेकिन जेब में कुछ नहीं बच रहा होगा। तो थोड़ा सा अप करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा ऊपर रखें इसको। फाइनल हमारे पास प्रॉफिट इन रुपीज़ आ रहा है जो कि बन रहा है 121 रुपये, और हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज आ रहा है 13.5, ठीक है। 13 हमारा प्रॉफिट है जी। सवाल कर लें। वैट आपका है, बाहर नहीं है जी।
अगर देखें ये फिर अगर बात आ जाती है कि आपका शॉप बहुत बड़ी है, आपका 40 लाख रुपए से ज़्यादा का रेवेन्यू है, तो वो रिवर्स हो जाता है। लेकिन मेजॉरिटी ये होता है कि भाई नंबर्स बहुत छोटे होते हैं, सेल्स टैक्स हम लोग भर नहीं रहे होते ऑफिशियली, अगर वो रसीद वगैरह आप प्रॉपर लेके जाएं कि मैंने जहाँ से परचेजिंग की है वहाँ पे सेल्स टैक्स दिया है, तो वो ले लेगा रजिस्टर्ड वाला। दराज को आप केस खोल के आप अपना रिफंड करा सकते हैं। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं कि नॉर्मल छोटे लेवल पे छोटे सेलर्स, तो उसमें आपको ये देना है और रिवर्स कोई भी नहीं होगा। तो यहाँ पे इन रुपीज़ हमारा 121 रुपये आ गया और 13% का प्रॉफिट आ गया। अगर एक नॉर्मल बात करें, मुनासिब है, इस पे काम करना चाहिए। क्या कहते हैं, एक आध कोई रैंडम बताएं। सही है, और कोई जायज़ है, ये करना चाहिए इस पे काम? क्या लगता है आप लोगों को, क्या फीलिंग है? माइक है, कोई बाइक दे दें। अभी आपने शीट खोली थी, इसके अंदर जो ये अपना सेलर है ये पूरी मार्केट कैप्चर करके बैठा हुआ है, क्योंकि पहली प्रोडक्ट भी इसकी है, तीसरी प्रोडक्ट भी इसकी है और लगातार तकरीबन 5 या 6 प्रोडक्ट इसकी ही चल रही है। सही है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर ये इतनी ज़्यादा मार्केट कैप्टिव है इसके अंदर। और किसी का कोई नज़रिया हो शेयर करे, कोई माइक दे दें पीछे। सर इसकी लिस्टिंग काफ़ी पुरानी है, तकरीबन 2-2.5 साल हो गए इसको ये काम करते हुए, और हम अभी बिल्कुल नए हैं। तो इसको कॉम्पीट करना काफ़ी मुश्किल काम है। इसके मुकाबले में अगर कोई नई लिस्टिंग होती जिसे जिसको साल 1.5 साल 6 महीना हुआ होता तो वो थोड़ा आसान होता। सही है। और कोई ख़वातीन में से कोई अपना नज़रिया? नॉर्मली क्या लग रहा है कि एक प्रोडक्ट है, बेचनी चाहिए नहीं बेचनी चाहिए, उतनी सी बात है बस। रेट वॉर करके इसको फाइट कर सकते हैं। सही है। ये एक ले लें ओपिनियन, यहाँ से भी ले लें। इसको कॉम्पीट करना मुश्किल है, इसलिए कि ये बहुत पुराना सेलर है और जो हमारी सोर्सिंग प्राइस है वो हमारे मतलब आइडिया है, वो सोर्सिंग कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। अगर हम इसमें अप्लाई कर भी देते हैं तो जो सीनियर है उसके पास एक्सपीरियंस है, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो हमें टोटली लॉस ही होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस से ही हम बिज़नेस को आगे रन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस नहीं है तो हम रन नहीं कर सकते, और एक्सपीरियंस गेन करने के लिए हमें टाइम भी देना है और अपने जो रिव्यूज़ हैं वो भी जमा करने पड़ेंगे, उसके बाद हम इस पर काम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा देखें, अब क्या कहते हैं, सबने अपना अपना बोला, किसी ने बोला करनी चाहिए, खातून ने मना किया, कुछ भाई ने भी मना किया। अब अगर इसको हम थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच पे देखें कि क्या करना चाहिए हमको, तो मैं अगर बोलूँ तो मैं बोलूँगा करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल मार्केट का जो नंबर है ना वो बहुत बड़ा है। अभी इत्तेफाक से हमारे हाथ पे ये प्रोडक्ट लग गई, नॉर्मली हम देख रहे थे, हमने इस पे आ गए। हम जब मज़ीद और प्रोडक्ट्स आप लोग ढूंढ रहे होंगे ना, तो इतना बड़ा नंबर बहुत मुश्किल है कि रेयरली आए, ठीक है। आपको अलग अलग नंबर्स दिख रहे होंगे, अलग अलग मार्जिन दिख रहे होते हैं, और ये जो 13% है इसमें से हमने सब काट लिया। नॉर्मल सेलरों को ये नहीं पता होता, हमने इसमें से रेफरल फ़ी भी निकाल दी, हमने शिपिंग तक का टैक्स भी निकाल दिया, हमने सब कुछ इसका कर दिया। फाइनल ये पैसे तो आने ही आने, इससे ज़्यादा ही आने आपके पास, ठीक है। तो हम बिल्कुल उसको हमने जोड़ दिया। और अगेन जैसे बात की कि हमारे पास सोर्सिंग प्राइस नहीं, हो सकता है हमको 499 की पड़ जाए, 350 की पड़ जाए, अभी तो एक अजम्पशन है, तो ये कम में भी पड़ सकती है। लेकिन एक जो ये प्रॉफिट परसेंटेज आ रहा है, इन रुपीज़ को छोड़ देंगे, परसेंटेज को कंसिडर करेंगे, 15% तक हम काम करते हैं, लेकिन हम इसको पुश करके लेके सकते हैं। पुश ऐसे कर सकते हैं कि ये सेलर, देखें सेलर बहुत सारे होते हैं, दुकानदार भी सेलर है, होलसेलर भी सेलर बना हुआ है, मार्केट वाला भी है, लेकिन आप लोग ई कॉमर्स सीख के जा रहे हैं, दराज हैं, तो अब आप इसको कैसे कम्पीट कर सकते हैं? हम डिटेलिंग में करेंगे, लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल दूं, नॉर्मली हम इसका पैक ऑफ 2 बना सकते हैं, ठीक है। पैक ऑफ 2 की प्राइसिंग डालें, सोर्सिंग को डबल करें, सेलिंग को डबल करें, बाकी चीज़ें रिमेन द सेम रहेंगी, उसी फ्लायर में जाएगा, उसी पैसों में जाएगा, हर चीज़ उसी तरीके से जाएगी। तो हम उसको ऐसी ऐसी जगह पे जाके मारेंगे, उसको पता नहीं चलेगा, मतलब में उसको वाउचर वगैरह दे सकते हैं, हर तरीके से कंपीट करेंगे और उससे बेहतर परफॉर्म करेंगे। टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है पहले महीने ही जाके 377 सेल ले लूँगा मैं 3,77,000 की, टाइम लगेगा, लेकिन मैं कवर अप कर जाऊँगा। अच्छा जी, जो प्रॉफिट 121 रुपये था और जिसका परसेंटेज हमारे पास आ रहा था 12 समथिंग 13 के करीब, वो हो गया 19%, ठीक है, नेट, और इन रुपीज़ वो 361 हो गया। अब बताएं वाइबल है या नहीं है?
मार्केट के नंबर रिमेन द सेम है, प्रोडक्ट रिमेन द सेम है, जो शख्स एक ले रहा है। अब इसमें से अगर मैं बोलूं कंपटीशन और तंग करने के लिए पुराने सेलर्स को देता हूं, अभी भी मेरे लिए वायबल है, लेकिन क्या हुआ, मार्केट के लिए और मुश्किल कर दिया मैंने वहां पे काम करने के लिए कि भाई मैं तो 1799 की 2 प्रोडक्ट दे रहा हूं। एक बायर आ रहा है, सिंगल देख रहा है, 2 देख रहा है, उसको पता है महीने में एक आध तो यूज करनी है, 2 मंगवा लो, ठीक है। तो ये बहुत छोटी छोटी इस तरीके से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिस पे हम काम करते हैं। तो एक जो हम नॉर्मल बोलें कि 15% का जो प्रॉफिट है नेट, अभी हम नेट की बात कर रहे हैं, तो वायबल है, करना चाहिए बिल्कुल। थोड़ा सा हम एक आध प्रोडक्ट को और डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल, तो कस्टमर ये प्रेफर करता है। आप इसको पैक ऑफ 5 तक ले जा सकते हैं, अगर कोई काम की बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, पैक ऑफ 12, पैक ऑफ 24, आराम से हंसते खेलते बेच सकते हैं। सारी खर्चे वही हैं, आपको हब तक भी उतना ही जाना है, शिप भी उतने में ही होना है, तो सारी चीज़ें ये रिमेन द सेम रहती हैं। हम अपनी शीट में आएंगे दूसरे मेथड पे। सही है, समझ में आई बात सबको? मसला तो नहीं है कोई। नॉर्मली मैनुअल भी देख सकते हैं, वो चीज़ बिल्कुल फ्री है, नॉर्मल कर सकते हैं। उसमें बस ये है कि हमको थोड़ा सा टाइम लगाना है, डेली बेसिस पे हमको चेक करनी है कि क्या उसकी रैंकिंग है, क्या सेल्स हैं, वही नंबर निकलेंगे 7 दिन बाद सेल्स कन्वर्ट करके। लेकिन उतना जितना टूल एफिशिएंट है उस हिसाब से नहीं मिलेंगे, मैनुअली बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। इसका फ़ायदा ये है कि सेलर डैश फिलहाल फ्री है, हम हज़ारों प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं। जी देखिए, वैट जो है वो आपसे दराज चार्ज नहीं कर रहा, दराज आपसे सिर्फ एक ही चीज़ चार्ज कर रहा है जो कि सेल्स पे कमीशन है, ठीक है। वैट जो है वो गवर्नमेंट चार्ज कर रही है। वैट का मकसद ये होता है वैल्यू एडिड टैक्स, ठीक है, उसको आप सेल्स टैक्स कंसिडर करो। हर सूबे का वो अलग अलग है। पंजाब का जो है वो 16% है, KPK का भी 16% है, सिंध का हमारे पास 13% है, ठीक है। तो जो सेलिंग प्राइस है हमारी उस पर 13% लागू हो रहा है और वो दराज आपसे चार्ज कर रहा है, वो हुकूमत और दराज आपस में निमट रहे हैं। फिर आपके पास शिपिंग चार्जेस आ गई। शिपिंग कस्टमर पे कर रहा है, हम पे ही नहीं कर रहे। हमने यहाँ इसलिए डाली है क्योंकि शिपिंग में से वैट निकलता है। क्योंकि जब एक सेलिंग प्राइस है आपकी 900 रुपये, कस्टमर जो खरीद रहा है ना वो 999 की खरीद रहा है, तो टैक्स जो लागू होता है ना वो 999 पे होता है। इसलिए टैक्स की मद के लिए हमने लिखा है वहाँ पे, हम उसको काउंट नहीं कर रहे हैं अनटिल एंड अनलेस कि हम फ्री शिपिंग कस्टमर को दें। सही है, क्लियर हो गया पॉइंट? अच्छा जी सर, वो उस पर आ जाए। ये मेथड हमने देख लिया, ठीक है। कोई भी हम सिंबल लगा सकते हैं, कोई वर्ड टाइप नहीं करना है। एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, कॉमा हो गया, फुल स्टॉप हो गया, इससे हज़ारों प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। फिल्टर आउट करना है, अपनी पसंद की प्राइसिंग पे जाना है, अपनी पसंद से हर जगह हर तरीके से जा सकते हैं, इतना नैरो डाउन कर सकते हैं। एक दफ़ा फिल्टर को हम डिटेल देख लेते हैं, क्या क्या फिल्टर में ऑप्शन है हमारे पास। ऊपर से है, ये कैटेगरीज आ रही हैं, ठीक है, कि इससे रिलेटेड अगर और कुछ देखना है तो मैंने देखा कि यार मुझे ये प्रोडक्ट समझ में आ गई, अब मैं चाहता हूँ कि यार मैं इसी कैटेगरी में रहूँ, मल्टीपल प्रोडक्ट्स में काम करूँ, तो मैं और मज़ीद चेक कर सकता हूँ। हेयर कलरिंग से रिलेटेड, हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड, हेयर ट्रीटमेंट से रिलेटेड मज़ीद प्रोडक्ट्स दिखाएगा दराज मुझे। अच्छा जी, नीचे जो ब्रांड्स चल रहे हैं वो ये चल रहे हैं, अलग अलग इसमें ब्रांड वाइज सर्च करने के कौन सा ब्रांड कितना बिक रहा है। टूल सब कुछ बताएगा, टूल यहाँ तक बताएगा कि उस सेलर के पास आ जाएं, सही है, उस सेलर को चेक करें कि वो सेलर और क्या क्या बेचता है, ठीक है। या क्या कहते हैं, इस पेज पे जैसे और मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ रही हैं वो आपको समझ में आ रही हैं, आप किसी ब्रांड पे निकल सकते हैं, आ जाएं। और नीचे कैश ऑन डिलीवरी, जो सेलर COD पे अवेलेबल हैं वो ना आएंगे। कोई फुलफिलमेंट बाय दराज वाला है, थोड़ा सा टफ होता है फुलफिलमेंट बाय दराज वाले से कंपटीशन करना, क्योंकि एज अ कस्टमर पब्लिक उसको कंसिडर कर रही होती है कि दराज शिप करेगा, 100% ऑथेंटिक प्रोडक्ट देगा, शिपिंग तो सेम देनी है। लेकिन ये होती है कि अगर एक सेलर शिप कर रहा है तो वो 2 दिन में कस्टमर के पास पहुंच रहा है, 3 दिन में पहुंच रहा है, लेकिन जब दराज करता है तो वेरी नेक्स्ट डे वो शिप कर देता है उसको। तो थोड़ा सा कस्टमर प्रिवेज करता है इसको कि हम फुलफिलमेंट बाय दराज को यूज़ करें। तो फुलफिलमेंट बाय दराज से हम ये होता है कि चेक कर लें कि कौन कौन से कंपेटिटर हैं, क्या वहाँ पे कम प्राइस में सेल हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, जो भी है, ठीक है। फ्री शिपिंग, अच्छा फ्री शिपिंग एक ऐसी चीज़ है कि कस्टमर आजकल जैसी महंगाई है नॉर्मल कि कोई ऑनलाइन कुछ अगर मंगवा रहा है तो वो कंसिडर करता है कि यार वो चीज़ फ्री शिपिंग में मिल जाए। फ्री शिपिंग का मकसद ये है कि 99 रुपये जो हैं वो उसके बच जाएँ। तो अब जब हम लोग अपनी बजटिंग कर रहे होते हैं तो अगर उसमें से हमारे पास मार्जिन है तो हम अगर फ्री शिपिंग साथ दे दें तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि
डायरेक्ट फिल्टर आउट करके फ्री शिपिंग ही ढूंढ रहा होता है केसेस में, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 लोकेशन है, पाकिस्तान का सेलर है या चाइनीज़ सेलर है, वो देख लिया। प्राइस हर एक उस पर आप प्राइस लगा सकते हैं कि भाई 999 की दिखाओ, 1299 वाली दिखाओ, जैसा आपका बजट है उस हिसाब से आप लोग इसको छानबीन कर सकते हैं। इस पर रेटिंग है 5 स्टार वाली प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। 5 स्टार तो नहीं होता किसी भी, अगर मैं नॉर्मल बोलूँ कि मार्केट में काम करना है, हमेशा 5 आउट ऑफ 5 कभी भी नहीं होगा। अगर वो ऑर्गेनिक है, अगर वो रियल है, समथिंग 4.8 होगा, 4.7 होगा, 4.5 होगा, 4.3 इज़ अ लीस्ट, ठीक है। आपकी भी प्रोडक्ट पे अगर 4.3 4.4 तक है तो ठीक है। उससे नीचे जाएगा तो फिर दराज आपको गाइड करेगा कि भाई गलत हो रहा है, मसले मसाइल हो रहे हैं, पॉलिसीज़ वायलेट हो रही हैं, कोई ना कोई रिटर्न का इशू है, कुछ ना कुछ मसला आ रहा है। लेकिन 4.8 से 4.3 एक नॉर्मल नंबर होता है, तो हम उसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई जो सेलर काम कर रहे हैं उसमें हमारे पास लाइव लिस्टिंग आ जाए। फ़िल्टर लगाने से क्या होता है, फ़िल्टर लगाने से ये होता है जब मैं फ़िल्टर नहीं लगाऊंगा तो ऐसी भी लिस्टिंग्स आ जाएंगी जिसके अंदर रिव्यू ही नहीं होगा। आज मतलब मैंने लिस्टिंग की, उस पर कोई रिव्यूज़ नहीं है, लेकिन कोई अगर सर्च कर रहा है तो वो भी दिख रही है, तो उसका तो उससे कोई कंपटीशन नहीं है ना। कंपटीशन किससे, जो लाइव लोग काम कर रहे हैं। तो ये रिव्यूज़ लगाने से, रेटिंग का फ़िल्टर लगाने से हमारे पास वो चीज़ें साइड हो जाती हैं और जो हमारे पास करंट चीज़ें चल रही होती हैं वो आ जाती हैं। नीचे आ जाएं, कलर फैमिली। अभी तो फ़िलहाल ये कलर से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट नहीं है, नॉर्मली बात करें अगर। वैसे ये होता है कि भाई अगर कोई गारमेंट्स की प्रोडक्ट है, कोई बैग वगैरह हैं, कोई और भी चीज़ है, तो वो कलर के हिसाब से भी आगे फ़िल्टर आउट हो रही होती है। हेयर टाइप, इतनी डिटेलिंग तक ज़्यादा दराज, ठीक है। हेयर टाइप आ गई, ड्राई हेयर के लिए, नॉर्मल हेयर के लिए, वो सारी चीज़ें हैं। अच्छा, वारंटी, कुछ सेलर वारंटी देते हैं, इस प्रोडक्ट की 6 महीने की वारंटी है, इस प्रोडक्ट की साल की वारंटी है। तो अगर कोई सेलर, अगर आप ये चीज़ डालेंगे अपने स्टोर पर तो आप भी यहाँ पे नज़र आएंगे कि कोई बोले कि वारंटी वाली चाहिए तो आप नज़र आएंगे डायरेक्ट, ठीक है। इस तरीके से मज़ीद मोर और जितनी डिटेलिंग करते जाएंगे वो उसके अंदर है, ठीक है। अच्छा, ये हमने वो बात की है कि कोई शख्स है जिसको न्यू प्रोडक्ट पे आना है। अब कोई ऐसा बंदा है कि वो बोले यार मेरी पहले से गारमेंट्स की शॉप है, मेरी पहले से टॉयज़ की शॉप है या समथिंग स्टेशनरी की शॉप है, तो मैं कैसे काम करूं? तो वो उस तरीके से करेगा कि वो कीवर्ड सर्च करेगा। लेट सपोज हम बात करें टॉयज़ की, तो वो डायरेक्ट जाएगा अपने से रिलेटेड प्रोडक्ट के कीवर्ड सर्च करेगा। कहाँ पे वो आ रहा है, सर्च करें टॉयज़। एक और कमाल की बात नोट की, उस प्रोडक्ट पे दराज मॉल का टैग नहीं था। अभी कीवर्ड डाला और 2 डी मॉल के टैग आ गए। टॉप 2 पोजीशंस दराज मॉल के लिए बुक होती हैं, ठीक है। तो ये जो इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहा है, जो क्या कहते हैं इंडिविजुअल अकाउंट है जिसका, वो क्या कहते हैं ये चीज़ को, उसको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि दराज मॉल टॉप पे होगा। उसको बीट कभी किसी सूरत में आप नहीं कर सकते कि आप बोलें कि ये रैंडम सेलर है, ये अगले दिन यहाँ पे भी यहाँ पे नहीं जा सकता। टॉप वाला टॉप पे ही होगा दराज मॉल का। उनका आपस में कंपटीशन चलता रहता है। अब दराज मॉल के मल्टीपल सेलर हैं तो वो उनकी सेल्स हिस्ट्री पे, सेल्स क्रेडिबिलिटी पे वो चीज़ें चल रही होंगी। तो एक ये नॉर्मल आ गया। तो अगर कोई शख्स है जिसकी खिलौनों की दुकान है, अभी तो बहुत हमने ब्रॉड कीवर्ड लिख दिया टॉयज़, हज़ारों टॉयज़ होते हैं। अब वो और इसको नैरो डाउन करता रहेगा कि फॉर बॉयज़, कार्स, समथिंग समथिंग समथिंग, जितनी चीज़ें ऐड करेगा रिलेटेबल चीज़ मिल जाएगी। टूल को यूज़ कर सकता है, मैनुअली यूज़ कर सकता है कि क्या हो, एक पता चल जाए कि यार मेरे पास टॉयज़ की ये रेंज है, ये कैटेगरी है, क्या चल रहा है दराज पे, क्या कमीशन है, क्या मार्जिन हैं, हर चीज़ कैलकुलेटेड होगी तो वो चीज़ें लिस्टिंग करे, वो चलेंगी, सही है। तो अब ऐसा है कि जिसको अपनी पहले से प्रोडक्ट लाइन डिसाइडेड है कि मुझे क्लॉथिंग में ही करना है, मुझे टॉयज़ में करना है, मुझे स्टेशनरी में करना है, तो वो अपने हिसाब से इस तरीके से देख सकता है। और जो बिल्कुल न्यू आ रहा है वो दराज के अंदर रहते हुए चीज़ें देख सकता है। स्लाइड्स पे आ जाएं। हमने ये मेथड देख लिया और सोर्स पेज से ट्रैकिंग देख ली, जिसको हमने कंट्रोल यू दबाया, कंट्रोल F दबाया और हमको स्टॉक पता चल गया। वो स्टॉक हमने अपनी शीट में डाला, शीट ने हमको रिजल्ट बता दिया। शीट टाइम लेगी 7 से 10 दिन का, क्योंकि हमको ऑथेंटिक रिजल्ट चाहिए। एक दिन पे हम फैसला नहीं कर सकते कभी भी, सही है। हो सकता है उसने कोई मार्केटिंग चलाई हुई हो सकता है वो कैंपेन में हो सकता है उसने इन्फ्लुएंसर से ट्रैफिक डलवाया हो। आप देखें वो 300 ऑर्डर आ जाएँ, आप शामिल हो गए उसके साथ, नॉर्मल दिनों में उसके ऑर्डर ही नहीं आते थे, सही है। तो कम से कम 7 से 10 दिन की आपके पास ट्रैकिंग होनी चाहिए। टूल तो आपको मंथली सेल बता रहा है, मैनुअल ट्रैकिंग आपको डेली बेसिस का बता रही है, सही है।
तो हमको कोशिश ये करनी है कि हम कम से कम 7 से 10 दिन का डेटा लें। फ्लैश सेल क्या चीज़ है, फ्लैश सेल दिखा दें। दराज पे मेन जब आते हैं, ऊपर से आए ज़रा सा, ये आपका सर्च बार आ गया, यहाँ से आप कैटेगरी से आ सकते हैं, ये नॉर्मली फ्लैश सेल आ गई। फ्लैश सेल का एक फ़ायदा ये है कि जिस शख्स को ये फ्लैश सेल मिलती है उसको विजिबिलिटी मिलती है। आज मैंने एक लिस्टिंग की, वो पता नहीं कौन से कीवर्ड पे कोने पे चली गई, अब वो टॉप पे कैसे आएगी? वो टॉप पे ऐसे आएगी कि अगर फ्लैश सेल का स्लॉट मिलता है, इसका कुछ क्राइटेरिया होता है, तो अब डायरेक्ट इस सेलर के वारे न्यारे हैं या नहीं है कि टॉप दराज किसी ने खोला, टाइम चल रहा होगा इसका, ये सेल का टाइम 10 घंटे तक इसको स्लॉट मिला हुआ है, तो जो भी विजिटर आ रहा है अगर प्रोडक्ट समझ में आ रही है डायरेक्ट क्लिक कर रहा है, इसकी लिस्टिंग पे है। तो जब भी बंदा फ्लैश सेल में होता है तो विजिटर बढ़ जाते हैं, तो जब विजिटर बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक सेल्स आपको मिल रही होती हैं। तो फ्लैश सेल का फ़ायदा ये है। अच्छा, फ्लैश सेल से प्रोडक्ट का अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं? फ्लैश सेल में दराज जिन प्रोडक्ट्स को पुश करता है जो कि अच्छी सेल्स होती हैं, जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस होती है, जो ट्रेंडिंग होती हैं, वो चीज़ें यहाँ पे आ रही होती हैं। तो हमको अगर काम करना है, हमको कोई प्रोडक्ट ढूंढनी है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई ऐसा प्रोडक्ट जो अभी इन है और हमको भी आना है, तो हम यहाँ से भी आ सकते हैं कि भाई अगर ये मैं बोलूँ विंटर कैप सीजनल है लेकिन बेचनी है अगर, तो पता चल रहा है मुझे। यहाँ पे इसके यूनिट सोल्ड भी दिख रहे हैं, जूम करके दिखाइएगा। $208 यूनिट सोल्ड कर चुका है अभी तक ये, ठीक है। आज के दिन की बात कर रहा है, ये जित से सेल है, ठीक है। कुछ नंबर्स में आगे पीछे होता है, क्या कहते हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं होती। दराज थोड़ा सा क्या कहते हैं मिसगाइड कर रहा होता है, लोगों को दिखा रहा होता है कि बहुत ज़्यादा बिक गया, कस्टमर फटाफट शॉपिंग कर ले इसकी, लेकिन फिर भी बिका होता है कहीं ना कहीं हद तक। उसकी प्राइस देख ली, आपको समझ में आ रही है, तो आप इसका फिर मेन कीवर्ड निकाल के प्रोडक्ट तक जा सकते हैं। वापस जूम आउट कर दें, वहाँ पे लिखें, लिखा हुआ है सोल्ड आउट। उस शख्स को की इजाज़त मिली फ्लैश सेल पे आने की, 24 घंटे का स्लॉट होता है, वो आया और उसका आइटम ख़त्म हो गया, बिक गया, जो लिमिट थी उसके स्टॉक की वो ख़त्म, सोल्ड आउट लिखा हुआ है। तरीके से मज़ीद प्रोडक्ट्स हैं। अब किसी का क्राइटेरिया कि यार 100 से अंदर ही काम करना है, तो 72 रुपीज़ में हैंगर मिल रहे हैं। जूते में आ गए, अगर किसी की लाइन है देखना है उसको, इस तरीके से आप नीचे आ जाएं। इस तरीके से मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं कि नॉर्मल घरेलू यूजेज की प्रोडक्ट अलग अलग इस तरीके से, और आ जाएं। कैलकुलेटर डला हुआ है, बेडशीट्स आ गई, हर कैटेगरी से कहीं ना कहीं से वो लेकर आके जमा कर देता है लोगों को कि एक ऐसा कस्टमर आ रहा है तो वैरायटी नज़र आ रही है उसको, कि घर की ख़वातीन जैसे शॉपिंग वगैरह कर रही हैं तो इस तरीके की चीज़ उनको दिखा रहा है। तो फ्लैश सेल से हम क्या कहते हैं, अगर समझ में आए हमको, हम प्रोडक्ट ले सकते हैं। तेज़ तेज़ आ जाए, नीचे दिखा दें ज़रा पूरा। 40 लिस्टिंग्स को एक वक्त में मिलता है स्लॉट, 40 लोगों को 24 घंटे में चेंज हो जाती हैं। रात को देखेंगे और सेलर्स होंगे, अगले दिन देखेंगे और लोग होंगे, अगले दिन और लोग होंगे, चेंज ऊपर होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से फ्लैश सेल से क्या पता चलता है? फ्लैश सेल से ये पता चलता है कि जो चीज़ें ट्रेंडिंग हैं, जो चीज़ें परफॉर्म अच्छा कर रही हैं, जो चीज़ें मार्केट में इन हैं, वो दराज उनको फ्लैश सेल का क्राइटेरिया देके सेल्स में ले आता है। डेट एंड टाइम डिसाइड होता है, एज अ सेलर भी हम ज्वाइन कर सकते हैं, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है, ठीक है जी। अब आ जाएं वापस से हमारी स्लाइड पे। हमने फ्लैश सेल देख ली, एक दफ़ा हम कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। अब जैसे मैंने बात की थी कि किसी शख्स का स्टेशनरी का काम है, किसी की गुल प्लाजा में क्या कहते हैं होम एंड डेकोर की दुकान है, या किसी और का कोई भी काम है, तो अब को उसको अपनी कैटेगरी का पोटेंशियल देखना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम चले जाते हैं होम कॉम्प्लाइंस में, किचन अप्लाइंसेस, सबसे हाई सेल होने वाला आइटम किचन अप्लाइंसेस या होम एंड किचन की कैटेगरी सबसे तेज चलने वाली कैटेगरी है। क्या रिजल्ट आया भाई? तकरीबन 5,95,000 लिस्टिंगें इस पे लाइव हैं। अगेन 5 लाख लिस्टिंगों का काम नहीं है। फिल्टर आउट करेंगे, क्या क्या फिल्टर लगाएंगे? 4 स्टार एंड अबव का की फिल्टर लगा दें भाई, रिजल्ट नैरो डाउन हो जाएगा। फोर स्टार एंड अबव और पाकिस्तान, 2 फिल्टर लगा दिए। अब अगेन प्राइसिंग, मेन कंसर्न है प्राइसिंग का। दराज आपको 2800 रुपये की प्रोडक्ट भी दिखा रहा है और 999 की भी दिखा रहा है, 120 की भी दिखा रहा है। आपके मतलब की नहीं है सारी चीज़ें। तो अब मैं अगेन बोलूँगा 799 से 1499 तक चले जाते हैं। सेलर डैश का इस्तेमाल कर लेते हैं।
जी, आपको उसकी एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे तो डायरेक्ट दराज के साथ साथ वो आप पेज पे आ रहा होगा। नहीं भी आ रहा होगा तो डायरेक्ट वहाँ से भी ऊपर क्लिक कर सकते हैं आप टूल पे जाके। ज़ुनॉन पे दिखा दें। ये चूँकि बीटा पे है, टेस्टिंग है, तो थोड़ा सा तकलीफ देगा, लेकिन हमको अभी अवेलेबल मिल रहा है, फ्री में एक चीज़ मिल रही है, तो हम रिजल्ट्स देख सकते हैं कि क्या चल रहा है मार्केट में। नेट का थोड़ा सा इशू लग रहा है। इंटरनेट कोई सवाल? जब तक माइक दे दें। नहीं, आपको मार्केट्स के नंबर तो चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं कोई प्रोडक्ट बोलूँ, लेट सपोज इसकी एग्जांपल लेते हैं कि भाई मुझे ये बेचना है, मैंने सोच लिया और मार्केट में कहीं बिक ही नहीं रहा, तो अगर मैं इसको लेके जाऊंगा तो हो सकता है कि मैं सेल ना आ रही हो, मैं लेके बैठा रहूँ इसको। हम न्यू लॉन्च करवा रहे हैं हम उससे। जब कोई चीज़ न्यू लॉन्च हो रही है तो पब्लिक की डिमांड बढ़नी चाहिए ना उसकी। अच्छा देखें, न्यू लॉन्च में ना रिस्क के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो रिस्क जो है वो बहुत लिमिटेड है। न्यू प्रोडक्ट में हम लॉन्च करते हैं तो इतना ख़तरनाक खदशा ये है कि या तो वो चलेगी या तो वो नहीं चलेगी, दो ही बातें हो सकती हैं, ठीक है। ना चलने का केस ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि दराज पे पाकिस्तान में अगर लेट सपोज चाइनीज़ आइटम हम कोई देखते हैं कि अलीबाबा पे हमने देखा है, अमेज़ॉन पे देखा है, इंडियन मार्केट में कोई चीज़ देखी जो कि ट्रेंडिंग है, लेट सपोज अभी रिसेंटली पॉपिट आए थे, सबने देखा होगा, ठीक है, तो वो उस वक्त तक पाकिस्तान में नहीं थे, कुछ सेलर लेकर आए, नहीं चल सकी। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड आता है, हम थोड़ा सा पीछे से आते लेट आते हैं काफ़ी ना। पाकिस्तान मार्केट का जो ट्रेंड होता है वो स्लो, बहुत स्लो है और इतना कोई बाइंग बिहेवियर नहीं है। लोकल शॉप आप नंबर्स को टैली करके जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। जा सकते हैं, मना कोई नहीं है, लेकिन रिस्क के चांसेस हैं कि हो सकता है वो कीवर्ड ना चल रहा हो, उस पर सेल ना हो और कोई रीजंस हों, तो ये सारी चीज़ें देखनी है। अगर बात जैसा आपने की, ये उस लेवल पे कर सकते हैं कि भाई मैं एक्सपीरियंस हूँ, मुझे पता है कि हाँ ऑफलाइन की एक चीज़ है, मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, मेरे पास बजट है प्रॉपर, मेरे पास मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि किस तरीके से टॉप पे लेकर आना है, किस तरीके से कीवर्ड शफल करना है। अब एग्जाम्पल के तौर पे एक कीवर्ड, ये चीज़ है स्टेनलेस स्टील नूडल्स है, ये कीवर्ड कोई सर्च करके नहीं आ रहा। दराज जो है वो मार्केट जो ट्रेंड है वो ऐसे, एक नॉर्मल आप दुकान में जाते हैं, गुल प्लाजा में हज़ारों चीज़ें आपके सामने, आप देखते हैं, ले लेते हैं। दराज पे कस्टमर ने टाइप करना है, उसके बाद आप टॉप पे होगे तो सेल की चांसेस हैं, ठीक है। अब मैं अगर तजुर्बेकार हूँ तो मैं इसमें यहाँ पे ऐड कर दूंगा, टॉप कीवर्ड होगा मेरा किचन एसेसरीज़ के, कोई किचन एसेसरीज़ लिखेगा मैं उसको वहाँ पे टॉप पे रैंक कराऊंगा। स्टेनलेस स्टील उसका मेन कीवर्ड है, लेट सपोज जूस मेकर वो है, लेकिन जूस मेकर पे कन्वर्जन नहीं है, जूस मेकर लिख के कोई कस्टमर नहीं आता, तो मैं इसको फिर चेंज करके बिल्कुल ले जाऊँगा उधर किचन अप्लाइंसेस पे, किचन एसेसरीज़ पे, समथिंग किसी भी चीज़ पे, तो वो फिर मेरा आर्ट है कि भाई मैं चलाता हूँ, नहीं चला, वहाँ पे भी हो सकता है फ्लॉप हो जाए, नहीं चले, तो बहुत सारे एलिमेंट आ जाते हैं। अभी हम बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके चल रहे हैं, लेकिन किया जा सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। सर जैसे आपने हेयर लाइन प्रोडक्ट को सर्च आउट किया है, तो उसमें जो थर्ड प्रोडक्ट आ रही है वो आपका हेयर स्प्रे थी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अगर हम टूल से उसको रन करते हैं तो वो उसकी भी सेल्स वगैरह हर चीज़, डाटा हर चीज़ आ रही होगी, तो हम उसको फ़िल्टर आउट कैसे करेंगे? और दूसरा ये कि जो सेलर्स हैं उनमें से कितने सेलर्स को हम देखेंगे कि हमें पता चले कि हाँ हमें इस प्रोडक्ट पे जाना चाहिए या फिर नहीं, छोड़ देनी चाहिए? देखें, जब अगर टूल पे कर रहे हैं ना, तो मैं तो सारे पेजेस का भी देख सकता हूँ डायरेक्ट, मैं 10 के 10 पेजेस का, जितना नंबर ऑथेंटिक हो जाएगा उतना आपका फ़ायदा है। अभी हमने एक पेज को एक्सेल पे ला के टोटल किया, मैं इस तरीके से उसके पार्ट बना के 5 के 5 पेजेस और ला के खड़े कर दूंगा। एक पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि कोई ऐसा नंबर डिफाइन नहीं है आपकी, जहाँ पे लगता है आपने 5 सेलर को देख लिया कि मुझे करना चाहिए, कर लें। हम लोग ये होता है कि पूरी मार्केट का एक ट्रेंड निकाल लेते हैं कि हाँ भाई कितने की बिक्री है, क्या क्या बिका है अब तक, कितना कितना चल रहा है, सारा से हिसाब किताब लगा लेते हैं। दूसरा क्या था आपका पॉइंट?
दूसरा मेरा पॉइंट था कि कितने सेलर्स को हम देखेंगे कि वैलिडेट करने के लिए कि हमें इस प्रोडक्ट पे काम करना चाहिए। कम से कम 10 से 12 तो हों मैनुअली अगर कर रहे हैं, और टूल पे कोई खर्चा ही नहीं है आपका, डायरेक्ट क्लिक करना है, एक क्लिक में सारा रिजल्ट आ रहा है, डाउनलोड करके रख लिया आपने डेटा। अच्छा, तो वो जो जो अच्छा, जो बीच में प्रोडक्ट आ रही है उसको फिल्टर आउट करने का तरीका ये है कि पहले तो मैंने अगर कोई कीवर्ड डाला है तो मैं कोशिश करूँगा कि हेयर फाइबर पे अगर वो आ रहा है तो और मैं उसको लेके जाऊँगा, जैसे उस प्रोडक्ट का कुछ और नाम है, समथिंग ग्रामेज आ रही है तो वो हट जाएगी। अगर तो क्या कहते हैं फिर भी नहीं हट रही, फाइनल में टूल का रिजल्ट एक्सेल पे ले आया तो मैं उसका वो सैली डिलीट कर दूंगा कि वो नंबर में शामिल ना हो प्रोडक्ट, फाइनली है। वरना फिल्टर चेंज करने से वो हट जाती है, प्राइस चेंज की, फिल्टर चेंज किए। अब जब 999 की सारी सेलर बेच रहे हैं, आपने डायरेक्ट 999 का फिल्टर लगा दिया, वो चली जाएगी, इस तरीके से हट जाएगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। सर ये हेल्थ फाइबर जो आपने कहा वो हेल्थ का आइटम है, तो उस पर दराज इशू नहीं करता प्रोडक्ट लिस्टिंग में? बिल्कुल करता है। इसके क्या लेटर ज़रूरी है अथोराइज? बिल्कुल ज़रूरी है। इसके लोकल सेलर नहीं लगा सकते, इसका मतलब? नहीं लगा सकता है, डॉक्यूमेंट मांगेगा आपसे। देखें भी, मैं इसको आपकी बैक स्टोरी थोड़ी सी लेके आऊँ। दराज ने क्या कहते हैं खुला रखा हुआ था, हेल्थ एंड ब्यूटी में लोग डाल रहे हैं अपनी पसंद से, बोला यार क्रीम बेचनी है, उसने जोड़िया बाज़ार से क्रीम ली, कुछ मिलाया, फार्मूला बनाया, बेचने लग गया, ठीक है। अब वो जो कस्टमर ले रहा है, हेल्थ का इशू होता है, स्किन सेंसिटिव होती है, खाने वाला आइटम है, लगाने वाला आइटम है, तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आने लगे। तो अब जो दराज की नई पॉलिसी है वो ये है कि आपको लैब टेस्ट दिखाना है, आप चाहे दराज मॉल हो, आप चाहे इंडिविजुअल हो, हर किसी को दिखाना है अगर तो हेल्थ एंड ब्यूटी कैटेगरी में आपको बेचना है तो। अब मैं कहाँ से लाऊंगा भाई? अगर मैं लेट सपोज ये प्रोडक्ट है, मैं जिस सप्लायर के पास जा रहा हूँ उसके पास होगा, उसके पास नहीं होगा तो होलसेलर के पास जाऊँगा, उससे मिल जाएगा। इन दोनों के पास नहीं तो जो वो ब्रांड की प्रोडक्ट है वहाँ से मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता, मुझे लगता है कि यार नंबर्स बहुत अच्छे, मैं इस पर कमा सकता हूँ। और आजकल जो ये पाबंदी लगी है, लोग इसको क्या कहते हैं, इसकी वजह से हेल्थ एंड ब्यूटी में काम नहीं कर रहे। जितने वीएज और जितने लोग जो बरसाती कह लें कि आए थे काम करने के लिए, दराज से फ़ायदा उठाने के लिए, वो इन कैटेगरीज पे आपको नज़र नहीं आएंगे। तो अगर किसी को प्रॉपर इस कैटेगरी में काम करना है, टेस्ट कोई महंगा नहीं है, 2500 रुपये का टेस्ट हो रहा है, आपको उसकी रिपोर्ट जमा करानी है दराज पे, सिंपल है। तो कोई ऐसा वो नहीं है कि बस वो इसलिए लगाया कि ऑथेंटिकेशन मिल जाए कि भाई प्रोडक्ट साफ़ सुथरी है, जिसका जो दिल कर रहा था वो बना के बेच रहा था। हमारे केस में अभी ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है, हम इसको खुद नहीं बना रहे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि यार वाइटनिंग क्रीम जोड़िया बाज़ार से डिब्बी में ली, अपनी पैकेजिंग कराई, बेचने लग गए। अब उसका साइड इफ़ेक्ट है, उसका फ़ायदा नहीं हो रहा, इश्यूज़ हैं उसमें, तो कौन किसको पकड़ेगा? सही है, सेलर डायरेक्ट एक्सेस में नहीं है, दराज का नाम ख़राब होता है। तो दराज की ये पॉलिसीज़ रिसेंट पॉलिसीज़ में है, जिसका 25 जनवरी से इंप्लीमेंट होगा। जितनी भी अभी लिस्टिंग है वो सब आहिस्ता आहिस्ता करके दराज सबको नोटिफाई कर रहा है कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड करें। तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बेच सब सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स अलाउ वो कर दिए। आप आखिरी और सवाल ले लेते हैं। कीवर्ड पे हम अगली क्लास में बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। ये इस तरीके से प्रोडक्ट हो गए। जुनॉन हैंड लगाया है नहीं अभी तक आपने? माइक दीजिए। जैसे कि स्टार्ट में साथ आपने कहा कि आप लोगों ने अकाउंट नहीं बनाया है, तो और आपने पिछली क्लास में कहा था कि सब कुछ यानी कि चेंज नहीं हो सकता। अब जैसे मैं अकाउंट बनाना चाह रही हूँ, मेरी एक थिंकिंग है कि मैं इस पे काम करूँगी, लेकिन काम करते अभी क्लास लेते लेते मेरी माइंड चेंज हो गया कि मुझे इस प्रोडक्ट पे काम करना है। तो ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, इनका सवाल है कि अकाउंट अगर बना लेते हैं, हम आगे पढ़ते जा रहे हैं और बेहतर होता जाता है, हमको लगता है कि यार नई चीज़ बताइए अब क्या करें। तो अकाउंट जो है ना वो तो वन टाइम बनना है। देखें, अकाउंट से किसी चीज़ का कोई लेना देना नहीं। आज ये प्रोडक्ट डाली, कल नहीं समझ में आ रही, प्रोडक्ट डिलीट कर दी। स्टोर अपनी जगह पे है। स्टोर का नाम जो सोचना है वो मुनासिब सा हो कि हर एंगल पे आ रहा हो, किस हिसाब से काम करना है, खूबसूरत सा नाम है उसका। बाकी पिक्चर्स वगैरह चेंज करके, प्रोडक्ट्स आप चेंज करके मल्टीपल चीज़ें बेच सकती हैं, कोई किसी चीज़ का कोई इशू नहीं है। ज़रूरी नहीं है। आप जैसे लोगों के नाम कैसे होते हैं दिखाएं ज़रा एक आध एग्जाम्पल। इसी सेल में इसी में मार के दिखा दें दुकानों के नाम, टूल पे दिखा दें। जैसे मेरा एक पेज बना हुआ है फेसबुक पे,
तो उसी नाम से उस मैं नाम बना से लूं, भी कर तो सकते फिर हैं। बैंक अकाउंट फिर उसी नाम से बनाना पड़ेगा? नहीं देखें, स्टोर का नाम कहीं आपको नहीं अड़ेगा, कोई मसला नहीं करेगा, अच्छा। कोई उसका मसला नहीं। स्टोर का नाम कुछ भी हो सकता है, समथिंग मैं अपने नाम से रख सकता हूँ, मैं अपने बिजनेस के नाम से रखता हूँ, अपने बच्चे के नाम से रख सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ मैं जैसे उसका। बिजनेस अकाउंट बनाना चाह रही हूँ मैं। बिजनेस अकाउंट में बस कोशिश ये करनी है, एक दफ़ा और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट अगर किसी और को भी वो भी सुने कि आप कंपनी, ठीक है, लेट सपोज मोहम्मद हारिस के नाम की आपने कंपनी बनाई, तो बैंक अकाउंट चाहिए उस नाम का। दराज के स्टोर से कोई लेना देना नहीं है, आगे किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, बस ये दो चीज़ें मैच करानी है, अच्छा, दो कंपनी different नाम, चीज़ होंगी तो मसला नहीं है। बस अच्छा, सही सिंपल है। बात है। कंपनी का नाम, बैंक अकाउंट का नाम, दोनों चीज़ें सेम करनी है। बिजनेस अकाउंट बना लिया, बाकी स्टोर का नाम कुछ भी रखें, किसी का कोई कंसर्न नहीं है। प्रोडक्ट 1000 डाल दें, 1 डाल दें, कल डिलीट कर दें, परसों नहीं डाल दें, कोई मसला नहीं है, सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो जैसे इन्होंने बात की थी सेल्स के नाम, फिट फ्री बाय एक दुकान का नाम रखा हुआ है शख्स ने, अजमीर मार्ट रखा हुआ है, गेट बाय पाकिस्तान, एन वाई ऑनलाइन, बीन बैग, मुल्तान जनरल स्टोर रखा हुआ है, 26, इस तरीके से लोग अपने हिसाब से नाम रख सकते हैं, कोई ऐसा कंसर्न नहीं है। टूल खुल गया तो सर सेल दिखा दें। एक नॉर्मल सा कैटेगरी से गए थे कि गुल प्लाजा में एक भाई की दुकान है, ठीक है, वो चाह रहा है मैं किचन एसेसरीज दराज पे भी बेचूं, तो वो नॉर्मल किचन एसेसरीज पे गया, सही है, उसने टूल लगाया या मैनुअल हंटिंग की, उसके सामने रिजल्ट आ गया, रिजल्ट में तंग हो रहे हैं, भी आ नहीं रहा सही से, इसको सही करके लेकर आए। तो इस तरीके से भी आपको इसकी नॉर्मल जो नंबर्स हैं वो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। स्लाइड पे आ जाएं जब तक ये खुल रहा है। और जैसे हम बात कर रहे थे कि आ कंप्लीट न्यू प्रोडक्ट, कंप्लीट न्यू प्रोडक्ट में हम कोई ट्रेंड फॉलो कर सकते हैं, ऑफलाइन मार्केट में है वो, या मैंने अली बाबा पे देखी, या मैंने अमेज़ॉन पे देखी, या मैंने लज़ादा पे देखी, या मैंने इंडिया पे कहीं किसी स्टोर पे देख ली, ऑनलाइन ऐड आ गया मेरे पास, मुझे लगता है कि यार इंडिया में इतनी सेल है या अमेज़ॉन में इतनी सेल है, दराज पे भी बिकेगा, तो मैं चाइना से मंगवाता हूँ, या मैं किसी इंपोर्टर से इंपोर्ट करवाता हूँ, या मैं किसी होलसेल मार्केट से लेता हूँ। उसमें रिस्क ज़्यादा है लेकिन किया जा सकता है, लोग करते हैं। बस यही मसला है कि वो अगर चली तो चांद तक है, नहीं चली तो फिर वो शाम तक है, तो इन्वेंट्री वगैरह फंस जाती है, फिर मसले मसाइल हो जाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ख्याल करते हैं। नीचे आ जाएं। टिप्स से रिलेटेड अगर बात करें तो डेली यूजेज की प्रोडक्ट हो, नॉर्मली जैसे हेयर फाइबर की बात की कि अगर एक शख्स को कहीं जाना है तो वो लगाएगा, वापस से लगाएगा, वापस से लगाएगा, वापस से लगाएगा, ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा उसमें डेली ख़त्म हो गई कहानी। कोशिश ये करनी है, हज़ारों एलिमेंट होते हैं लेकिन एक एलिमेंट ये है कि रीयूजेबल हो, बार बार यूज़ हो रही हो वो चीज़, खाने का कोई आइटम हो गया, किचन एसेसरीज हो गई, ऐसी कोई चीज़ जो चेंज होती रही हो, बार बार उसकी नीड हो कि भाई लेनी है, मेकअप का सामान हो गया जैसे, और मज़ीद बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो रीयूजेबल होती हैं, नॉट ईजीली अवेलेबल इन फिजिकल मार्केट और नियर बाय स्टोर। अब ऐसी कोई चीज़ होती हैं, अब हम लोग असल में देखें कराची में रहते हैं, ज़्यादातर ऑर्डर आपको अंदरून पंजाब से, अंदरून KPK से, इस तरीके से साइट से ऑर्डर आते हैं क्योंकि वहाँ पे मार्केट अवेलेबल है। आज मुझे अगर एक चीज़ चाहिए, घर के लिए शॉपिंग करनी है, मैं प्रेफर करूँगा कि यार मैं फिजिकल मार्केट में चला जाऊँ, मैं सदर चला जाऊँ, मैं बुल्टन चला जाऊँ, बहुत सारी हमारे पास हर इलाके में मार्केट मौजूद है। तो कोशिश ये करनी है कि कोई ऐसा बिल्कुल अवामी टाइप प्रोडक्ट ना हो, उसमें फिर फेस करना पड़ेगा, मसले मसाइल होंगे, उसकी सेल नहीं होगी। तो थोड़ा सा ऐसा हो कि प्रोडक्ट ज़्यादा मार्केटों में वायबल नहीं हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उसको आपने कंसिडर करना है। बास्केट दे दिया है कि 300 से लेके 2500 के अंदर अंदर हो, 2500 से ज़्यादा जाएंगे तो उसमें मसला ये है कि कोई रिटर्न आ जाता है, कोई रिफंड आ जाता है, कोई धोखा हो जाता है आपके साथ, कोई कस्टमर मसले मसाइल कर देता है, तो वो डायरेक्ट 2500 रुपये का इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, 900 रुपये की प्रोडक्ट पे 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, 5 प्रोडक्ट बेच के मैंने 1000 रुपये कमाए थे। ठीक है, अगर एक लॉस होगा तो 1000 रुपये की डायरेक्ट चमाट पड़ गई मुझे। ठीक है, तो इस चीज़ को कवर करने के लिए हम इतना महंगा प्रोडक्ट नहीं बेचते, चूंकि मार्केट इस्टेब्लिश हो रही है, अभी लोगों में थोड़ा सा मसले मसाइल हैं, एथिकल वैल्यू नहीं है, यहाँ पे सेलर एब्यूज़ हो जाता है बेचारा, तो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है, तो इस वजह से हम लोग अपना प्राइस का ब्रैकेट थोड़ा सा छोटा रखते हैं, ज़्यादा महंगे और सस्ते वाले आइटम कम से कम बेचते हैं। अगला पॉइंट, प्रेफर मेड इन पाकिस्तान, जैसे कि अभी बीच में इशू हुआ था, इंपोर्ट बैन हो गई थी, आगे भी सुनने को आ रहा है, मसले मसाइल हैं, तो कोई ऐसी प्रोडक्ट जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो,
कोई भी ऐसी चीज़ें जो यहाँ से हो, जैसे शहद हो गया, जैसे और मज़ीद बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, कपड़े का चीज़ें हो गई, आप नॉर्मल मेकअप का सामान हो गया, ये सारी चीज़ें जो भी हैं वो अगर मेड इन पाकिस्तान होंगी तो आपकी सप्लाई चेन सुकून से होगी, आप खुश होंगे, हर वक्त हर चीज़ अवेलेबल होगी। ये एक फैक्ट है। चाइनीज़ प्रोडक्ट या मसला क्या आता है चाइनीज़ प्रोडक्ट में, ट्रेंडी प्रोडक्ट में, जैसे सवाल था कि ट्रेंडी प्रोडक्ट पे काम करते हैं, वो आज तो है, अब दराज पे ना सबसे बड़ा मसला एक है, ये मसला है कि भाई अगर एक प्रोडक्ट मेरी हिट हो गई तो वो मुझे पूरे साल चाहिए। अब आप ये बोलें कि मैंने वो प्रोडक्ट टॉप पे रैंक करा दी, बेचना शुरू कर दी, सही है, और आप कल को बोलते हैं, आप मार्केट जाते हैं, आपने 20 पीस लिए थे, लेट सपोज बिक गए, आपने रैंकिंग पे खर्चा किया, आपने मार्केटिंग की उसकी, अब वो पीस आपको नहीं मिल रहे, आपको नई लिस्टिंग करनी पड़ेगी, वापस से मार्केटिंग करनी पड़ेगी, वापस से उसको ऊपर लेकर आना पड़ेगा, तो इसी सर्कल में आप लगे रहेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा ट्रेंडी प्रोडक्ट और ये जो शशके वाली प्रोडक्ट्स होती हैं इसको थोड़ा सा हम रखते हैं, और डेली यूजेज से रिलेटेड प्रोडक्ट, नॉर्मल घरों में यूज़ होने वाली प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म जो मिलती रहे, जिसकी थोड़ी सी अथॉरिटी हमको मिल जाए। क्योंकि जैसे हमने अभी वो हेयर फाइबर देखा, हेयर फाइबर आज आप लेकर आते हैं, आप लेट सपोज 6 महीने में 600 यूनिट बेच देते हैं, आपकी एक पोजीशन होती है कि टॉप पे वो बेच रहा है, आप नंबर 3 पे हंसते खेलते काम चल रहा है, आप जाते हैं मैन्युफैक्चरर के पास या दुकानदार के पास, वो बोलता है यार ये आना बंद हो गया, सही है, तो ख़त्म हो गई फिर बात, सिंपल। तो इस केसेस से बचने के लिए ये प्रेफर किया जाता है कि भाई कोई मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट हो, कोई इस तरीके की प्रोडक्ट हो, हर एंगल से उसको देखते हैं कि ऐसा नहीं हो कि मैंने मेहनत की, टॉप पे आया, मैं अच्छी सेल्स आ रही थी महीने की, और मैं क्या कहते हैं वो चीज़ एकदम से डिसकंटिन्यू हो गई या उसके पैसे बढ़ गए। अब मेरी फाइनेंस आपने यहाँ पे देखी, इतनी बारीक फाइनेंस है, हम नॉर्मल मार्केट में जाते हैं, बोले यार 20 रुपये बढ़ गए, डॉलर का रेट बढ़ गया, दुकानदारों का हरामीपन भी होता है, मसले मसाइल उनके भी होते हैं, इतने तेज़ मार्केट नहीं चल रही होती जितना वो लोग कर रहे होते हैं। उन्होंने देख लिया एक शख्स है बार बार आ रहा है, उसको नीड है, ये प्रोडक्ट उसके पास चल रही है, खामखा करते हैं कि 10 रुपये बढ़ गए, अभी माल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तंग करते हैं, नॉर्मल जो बिहेवियर है मार्केट का। तो इन सब से बचने के लिए आप प्रेफर कर सकते हैं वेट और साइज़। अब आप बोलें कि मैं ये बेचूं, सही है, तो इसका जब ऑर्डर आएगा तो सुजुकी लेके जाना पड़ेगा दराज के हब पे, सही है, तो ये एक अलग से एक्सपेंस है, उसकी पंचायत, उसको पैक करने का मसला। तो जितना जैसे हमने देखा हेयर फाइबर क्यूट छोटा सा प्रोडक्ट, अगर अभी अगले पेज पे उसका वेट वगैरह का भी हम अंदाज़ा करेंगे, तो छोटा मोटा खूबसूरत सा प्रोडक्ट हो, बेहतरीन है, हद से हद, कोई साइज़ डायमेंशन नहीं है लेकिन कम से कम बड़ा हो, नॉर्मली यूज़ होने वाला प्रोडक्ट हो, उसकी मुनासिब सी शिपिंग होगी, कस्टमर भी खुशी से लेगा, नॉन ब्रेकेबल आइटम हो, ऐसा नहीं है कि आप शीशे का वास बेचना शुरू कर दें, टूट जाएगा, दराज डिलीवरी लेके जा रहा है, गिर रहा है, फिर रहा है पार्सल, तो ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए जो शीशे का हो। शीशे की डिशेस हो गई, बहुत सारे ऐसे आइटम है, प्लेट्स हो गई, तो या तो फिर अगर ऐसी कोई प्रोडक्ट है तो उस पर प्रॉपर स्टिकर लगते हैं कि फ्लैजिल आइटम है, उसकी पैकेजिंग अलग से होती है, उस पर अलग खर्चा आ जाता है। तो हम फिलहाल बचें, अगर हम न्यू प्रोडक्ट को लेकर आना चाह रहे हैं तो हम इन चीज़ों को फॉलो कर लें। क्राइटेरिया पे बात करें कि हमने देख लिया 415 तो रिव्यूज़ थे, तो अगर हम बोलें कि अगर उस कैटेगरी में जैसे बात की थी कि कोई नया प्रोडक्ट है, मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मैं कम से कम जो मेरी बाउंड्री होगी वो ये कि किसी एक सेलर के 200 रिव्यू तो हों, तो मुझे लगेगा कि हाँ यार कुछ तो है, मैं कर लूँगा अपना हिसाब किताब। फिर ये क्या कहते हैं, कीवर्ड पे हम बाद में बात कर रहे होंगे। स्मॉल एंड लाइट वेटेड प्रोडक्ट हो, ज़्यादा भारी भी नहीं हो, मसले मसाइल ना हो आपको, नॉर्मल उसको आइडियल वेट होना चाहिए 500 ग्राम, ज़्यादा भी हो सकता है, हद से हद आप 4-5 किलो तक जाइएगा, उसके बाद जाएंगे तो मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे, ठीक है। और एटलीस्ट 15 यूनिट पर डे सेल हो रहा हो, ये हमने बात कर ली, ठीक है। अगली स्लाइड पर आ जाएं। ठीक हो गया, ये स्लाइड्स हमारी कंप्लीट हो गई। अब क्या कहते हैं भाई, टास्क ये है कि हमने अगले हफ्ते तक कोशिश ये करनी है कि सबके पास अपनी अपनी प्रोडक्ट्स हों। ग्रुप में प्रोडक्ट्स डिस्कस नहीं करनी है कि डायरेक्ट लिंक दे दिया कि भाई ये कैसी है, नहीं। अगर किसी को कंसर्न है तो वो प्राइवेट में पूछ ले, ग्रुप में मसले मसाइल आप लोगों के साथ हो जाएंगे। प्रॉपर रिसर्च करनी है, रिजल्ट्स लेने हैं, टूल को यूज़ कर सकते हैं, मैनुअली कर सकते हैं। अगली क्लास संडे को होगी। मेन जो कोशिश है हमारी वो ये है कि जब हम एंड करें तो आप लोगों के पास ऑर्डर हों, और महीने के जिसके 100 ऑर्डर आ गए उसको मैं पर्सनली कैश इनाम दूंगा, ठीक है। फाइनल जब हमारी क्लास होगी, बच्चों के जिनके अकाउंट्स होंगे और जो काम कर रहे होंगे तो उनके पास फिर आगे इन्वेस्टमेंट का मौका है। अभी देखिए ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि मुझे प्रॉपर काम करना था। अभी मैं आपसे ये कह रहा हूँ, इंडिविजुअल या बिजनेस अकाउंट बन गया, इनिशियल लेवल प्रोडक्ट हंट हो गई, हम साथ साथ सोर्सिंग कर देख रहे हैं, हम साथ साथ मार्केटिंग देख रहे हैं, हमने उसको लॉन्च किया, सही है।
समथिंग आइटम बिके। अब बाद में आपको अगर और मज़ीद उसमें प्रोडक्ट्स डालनी है, मज़ीद उसमें काम करना है, आप उसको ग्रो कर सकते हैं। अकाउंट का कोई मसला नहीं है, प्रोडक्ट्स का कोई इशू नहीं है, लेकिन ये है कि अभी हम स्टार्ट करें। असल में मसला मेन क्या होता है कि हम बता रहे हैं, आप लोगों ने सुन लिया, बाहर गए, भूल गए, ख़त्म हो गई बात। सिंपली होता ऐसा है। तो कोशिश ये करनी है कि साथ साथ करना है। अभी जैसे नॉर्मल चीज़ें देखी, वीक में प्रैक्टिस ये करनी है कि भाई नॉर्मल 1-2 प्रोडक्ट को मैनुअली देखा, टूल क्या कह रहा है, दराज के नंबर्स क्या कह रहे हैं, अपने हिसाब से देखा, फ़िल्टर किस तरीके से चल रहे हैं, क्या क्या बिक रहा है, कितने का बिक रहा है, सारी चीज़ें देखनी है। कैलकुलेटर किस तरीके से काम कर रहा है, क्या मार्जिन आ रहे हैं। तो जब तक नहीं देखेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छी मार्केट है, एक नॉर्मल रैंडम प्रोडक्ट के हमने नंबर देखे, ठीक है। तो अच्छा, फिर जब प्रोडक्ट हंटिंग की हम बात करें तो एक बात और क्लियर कर लें कि जैसे 121 रुपये पर यूनिट हमको उस प्रोडक्ट पे बच रहा था, ठीक है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम जब भी लॉन्च करें तो एक प्रोडक्ट लॉन्च ना करें, हम कम से कम 4 से 5-6 प्रोडक्ट लॉन्च करें। क्यों करें भाई ऐसा? वो इसलिए करें कि लेट सपोज आपके हेयर फाइबर पे 5 डेली ऑर्डर आ रहे हैं, आपका लेट सपोज मैं बोलूँ 800-1000 रुपये दिन का बन रहा है, ठीक है। अब 800-1000 रुपये में जब आप ऑपरेशन कॉस्ट लगाएंगे ना अपनी, कि आपको आना भी जाना भी है, इन्वेंट्री लेके भी आ रहे हैं, आप हब पे भी जा रहे हैं, इन्वॉल्व हैं उसके साथ 1-1.5 घंटा दराज के स्टोर के साथ, तो मैं अगर यही बोलूं कि उसी टाइम के अंदर 5 प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, वही 1000 से 5-7 हज़ार रुपये बन रहे हैं, तो वो एक वैल्यू ऐड कर देता है। और जब ऑनलाइन मार्केट है, अपने हिसाब से ट्रेंड के हिसाब से चल रही होती है वो, तो क्या कहते हैं, अगर एक प्रोडक्ट पे आप रिलाई कर रहे हैं, समथिंग कोई कुछ हुआ आज और उसके ऑर्डर नहीं आए, आज वो डी रैंक हो गई, तो ये हो कि सपोर्ट में 2-3 प्रोडक्ट चल रही हूँ। जब 5-6 प्रोडक्ट आपके स्टोर पे होती है ना, तो 2 से 3 बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं, 2 बिल्कुल बुरा कर रही होती हैं, 2 एवरेज कर रही होती हैं। तो इन दी एंड महीने का जो सम अप करके आता है ना, वो एक अच्छा नंबर आ जाता है। एफर्ट उतनी लगनी है, सब कुछ वही होना है। तो कोशिश ये करनी है कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे काम कर लें हम, 4-5 हो सके तो कैटेगरी सेम रखें। जैसे हेयर ट्रीटमेंट में अगर मेरा जाने का इरादा है, बाकी प्रोडक्ट भी हेयर ट्रीटमेंट की हूँ, कि अगर कोई कस्टमर आ रहा है तो वो उस कैटेगरी से रिलेटेड शॉपिंग कर ले। सही है, सवाल पूछ लें भाई, माइक दे दें। टॉयज़ में जैसे टेडी बेयर है, टेडी बेयर एक कलर में नहीं होते, डिफरेंट कलर्स में होते हैं। मैंने एक को डिफरेंट कलर में लॉन्च करवा दिया, अब टेडी बेयर आना बंद होगा, या तो मुझे दूसरी दोबारा टॉयज़ की ही कैटेगरी को दोबारा ऊपर ले जाना होगा। मेहनत वापस से करनी होगी। SQ पे चल रहा होता है, एक आपका जो प्रोडक्ट होता है वो अपनी प्लेसमेंट लेता है, वो सेल लेकर आता है। अब अगर वो चीज़ बंद हो गई, वापस से लिस्टिंग करनी है, वापस से कीवर्ड रिसर्च करनी है, वापस से मार्केटिंग करनी है, वापस से उसको रैंक कराना है, पूरी चीज़ शुरू से शुरू होगी। इतना नहीं होता, देखें इतना डरने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं प्रोडक्ट कर रही हूँ, मार्केट में चल रही होती है ओवरऑल, ऐसा नहीं होता। लेकिन जो ट्रेंडी प्रोडक्ट जो ट्रेंड को फॉलो करते हैं, वो फिर इतने तजुर्बेकार होते हैं कि वो फटाफट लिस्टिंग शफल भी कर रहे होते हैं कि आज ये है तो एक हफ्ते बाद कुछ और, क्योंकि उनको पता है उस पर मार्जिन है, वो बेच के निकल जाएंगे तब तक। तो इतना कोई मसला नहीं है। एक प्रोडक्ट में मैंने अभी अकाउंट बनाया है और जैसे उसकी सारी कर ली है जो चीज़ें डालनी थी, कीवर्ड्स मैंने कॉपी पेस्ट करके ज़्यादा लिए मतलब वो सही रहता है कॉपी पेस्ट या फिर अपनी तरफ से करना ज़्यादा? नहीं, पूरी प्रॉपर हम रिसर्च, अगली क्लास हमारी कीवर्ड से रिलेटेड होगी, तो कॉपी पेस्ट का तो फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है। क्वांटिटी जैसे मैंने लिख दी 50 पीसेस है मेरे पास, ठीक है, अगर वो सपोजली ख़त्म हो जाते हैं एंड में, तो वो पूरा सब कुछ स्टार्ट से दोबारा बनाना पड़ेगा या उसमें क्वांटिटी बढ़ा दूंगी? आप क्वांटिटी बढ़ा सकती हैं। मैं वो केस बात कर रहा था कि कोई दुकानदार आपको बोले कि डिसकंटिन्यू आइटम हो गया, आपको मिल ही नहीं रहा, उस केस में ये मसला आएगा। इधर तो खत्म होता है, वापस से अगले दिन वापस स्टॉक क्वांटिटी दोबारा उसमें ऐड कर सकते हैं। वैरायटी से मुराद आप, हम डिटेल में देखेंगे, मैंने सिर्फ जनरल बात की। उसमें ये होता है कि अगर एक प्रोडक्ट लेट सपोज हेयर फाइबर लगा हुआ है, कल आना बंद हो गया, ठीक है, एक नॉर्मल बात हो गई, तो मैं समथिंग कोई स्प्रे लेकर आया और उसकी मैंने वेरिएशन बना दी, उस लिस्टिंग को बचा लिया। बहुत सारे तरीक़ेकार होते हैं, वो हम आहिस्ता आहिस्ता डिटेलिंग में देख रहे होंगे, इतना मसला नहीं होता जी। आप वेरिएशंस लगा सकती हैं, कोई मसला नहीं है उसके अंदर। अपडेट से मुराद उसकी, जब आपको अगर लेट सपोज आज एक वेरिएशन है, एक टाइप का बैंगल आपके पास चल रहा है, अब अगर दूसरा आया तो उस हिसाब से उसकी पिक्चर, उसकी प्राइसिंग, उसकी स्टॉक सारी अपडेट करनी पड़ेंगी। थोड़ा बहुत करना पड़ेगा कि वो बिल्कुल आपने डाला और वो चल पा, फ़ायदा नहीं है फिर करने का। कंपटीशन होगा तभी तो नंबर्स होंगे, तभी तो काम करेंगी ना। अगर एक चीज़ है बिल्कुल ही नहीं बिक रही। आपने जो है वो वॉल्यूम की और वेट की बात की, तो उसके हिसाब से क्या फिर डीसीबी चीज़ होती है?
वॉल्यूम और वेट के हिसाब से डिलीवरी चार्जेस का बोलिए। हाँ जी। हैं कहाँ, मुझे नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा देखें, डिलीवरी चार्जेस का जो है वो ये है कि केजीज के हिसाब से आप 0.1 से लेके 900 ग्राम तक एक रेट है, 1 किलो से ऊपर हो जाएगा, 2 किलो तक हो जाएगा, अलग चार्जेस आने लग जाएंगे, उसके ऊपर जाएंगे अलग चार्जेस आना शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से चल रहा होता है। हाईएस्ट जो 8 किलो पे आपको चार्जेस आते हैं वो 499 तक आते हैं, और 8 किलो से ज़्यादा हब एक्सेप्ट नहीं करता दराज का जो हब है, उसके लिए फिर इनबाउंड सर्विसेज लेनी पड़ती हैं। इनबाउंड सर्विसेज लेते हैं तो उसके चार्जेस बहुत होते हैं, तो मसले मसाइल बहुत सारे हैं। तो इसलिए हमारी कोशिश है कि हम 2 से 3 किलो के अंदर अंदर रहें। 203 किलो भी बहुत होता है, नॉर्मल प्रोडक्ट का इतना वेट नहीं होता। सर अकाउंट लैपटॉप पे ही बनेगा? मोबाइल पे भी बन सकता है, लेकिन काम नहीं होगा। जैसे हमने प्रोडक्ट हंटिंग की बात की, वो मैं समझ गई। अब मुझे घर जाके अकाउंट बनाना है, अभी मेरे पास लैपटॉप प्रोवाइड नहीं है। मोबाइल में कैसे बनेगा? मुझसे नहीं बन रहा। मोबाइल से पहले आपने ऐप डालनी है, डाल ली तो वो ऑन हो गए, फ्लैश सेल और ये सब दिखा रहा है, सही है, लेकिन अकाउंट कैसे बनाऊं? वो दराज की ऐप है। कस्टमर की ऐप के लिए ना दराज सेलर सेंटर सर्च करना है। मोबाइल पे भी दराज सेलर सेंटर की ऐप है गूगल से। करीम अगर आप डालेंगे ना तो एज अ कस्टमर करीम एक है, लेकिन करीम ड्राइवर के लिए बैकएंड अलग है, तो सेलर के लिए भी अलग है, वो बायर के लिए नॉर्मली। अच्छा। ऐप प्ले स्टोर पे जाके दराज सेलर सेंटर के नाम की दराज की ऐप है, वो डालने पे काम प्ले स्टोर पे जी। और किसी भाई का सवाल? जी अभी बस मैं जो है अपना अकाउंट इंडिविजुअल के ऊपर स्टार्ट कर दूं, और अगर मेरा आगे जाके कोई प्लान बनता है कि मैं कंपनी फॉर्म कर लूं, तो इसके अंदर ये नहीं कि अपना फ्रंट के ऊपर तो दराज मुझे जाहिर सी बातें मना कर देगा कि सर ये तो रूल के खिलाफ है। अगर मेरी अच्छी बात हो जाती है तो बैक एंड पे मेरे लिए ये कर देंगे कि मेरी कंपनी फॉर्म करवा देंगे पीछे से, यानी जो NIC है उसको NTN के ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे। देखिए, इसका तरीक़ेकार ये है कि जैसे भाई ने बोला कि अभी मैं काम साथ साथ करने के लिए एक इंडिविजुअल अकाउंट बना लेता हूँ, इंडिविजुअल के लिए हमको NIC की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं चाहिए। हमने वो अकाउंट बना लिया, 2-2.5 महीने बाद इन्होंने नंबर देखे कि हाँ यार मज़ा आ रहा है, प्रोडक्ट्स पे अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं, पैसे बनना शुरू हो गए हैं, सही चल रहा है, स्मूथ है सब कुछ, अब मैं बिज़नेस अकाउंट पे आ जाता हूँ। तो इनको अपना NTN या अपनी कंपनी बनानी है बैकएंड पे, और फिर इनको दूसरा स्टोर बनाना पड़ेगा। दराज किसी किस्म की इजाज़त नहीं देता उसको कन्वर्ट करने की, ठीक है। उसका हल ये होगा कि जब आपकी कंपनी बन जाएगी, NIC और कंपनी इज़ अ डिफरेंट थिंग। आप एक फ़ोन नंबर दूसरा निकलवाएंगे कंपनी की क्रेडेंशियल्स पे, कंपनी के बैंक अकाउंट पे दूसरा स्टोर बना लेंगे, आपका इंडिविजुअल स्टोर भी चल रहा होगा, आपका नया स्टोर भी बन जाएगा, ठीक है। और कोई सवाल? मैंने तकरीबन 1.5-2 साल पहले दराज का अकाउंट बनाया था, फिर उसके पे मैंने कोई एक्टिविटी नहीं की, वो ऐसे ही रखा। अभी मतलब वो अकाउंट तो ऑन है, तो उस पर अगर मैं अब सेल वगैरह स्टार्ट करूँ, प्रोडक्ट्स डालना, मैंने सारा कुछ कंप्लीट कर लिया था, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं डाली थी, तो वो चलेगा अकाउंट? बिल्कुल चलेगा, कोई इशू नहीं है। अगर होगा भी तो टेम्परेरी हॉलीडे मोड पे होगा, वो आप जाके ऑप्शन से हटा देंगे तो वो एक्टिव हो जाएगा। और किसी का कोई सवाल, किसी का कोई मसला, किसी को कुछ, अगर कोई और भी इशू हो ग्रुप पे पूछ सकते हैं। ये चीज़ें मैं शेयर कर दूंगा। कोशिश करनी है कि मैनुअल हंटिंग करें, टूल से देखें, प्रोडक्ट्स देखनी है और लेकर आनी है एक एक प्रोडक्ट सबको, ताकि जब बात कर रहे हो अगली सोर्सिंग पे तो आपके माइंड में एक प्रोडक्ट हो कि हाँ यार मैं उस एक्सपेक्ट से देख रहा हूँ। जब हम मार्केटिंग की बात करें तो आपके दिमाग में प्रोडक्ट होनी चाहिए कि हाँ यार इसकी मार्केटिंग मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। तो कोशिश करनी है, भले वो टेस्टिंग की प्रोडक्ट हो, उसको हम लॉन्च ना करें आप लोग, लेकिन प्रोडक्ट आपके पास होने चाहिए अच्छे नंबर्स के साथ। नंबर्स हमने डिस्कस कर लिए, हमने क्या कहते हैं उसकी सेल्स डिस्कस कर ली कि डेली के 10-15 ऑर्डर पे वेल एंड गुड है। एक मार्केट का नंबर हो, 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का बिक रहा हो तो हम चले जाएं। वेट की हमने एक एग्जांपल ले ली। ये सारी चीज़ें मैं शेयर कर दूंगा, ठीक हो गया। आ जाओ तो आखिरी थोड़ा सा। तो एक बहुत अच्छी खबर है आप सबके लिए, वो ये है कि देखें जब सेशन हुआ था ना, जब ही आप लोगों को स्टार्ट लेना चाहिए था, ठीक है ना। तो जब सेशन हुआ था उस टाइम पर आप ही यहाँ पे बैठे हुए एक बंदे ने स्टार्ट किया था अपना स्टोर, मतलब 3-4 दिन पहले उन्होंने स्टार्ट किया। पूरी उस टाइम से उन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी प्रोडक्ट हंटिंग की। उसके बाद इनका स्टोर भी ये सामने आ रहा है, इन्होंने अपने स्टोर का नाम लगाया बाय हैप्पी, ठीक है। आप कोई भी स्टोर का नाम रख सकते हैं। अच्छा, इनको एक ऑर्डर आ चुका है और मैं कहता हूँ कि एक तालियाँ हो जाए हमारे फैयाज़ भाई के लिए जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। फैयाज़ भाई ऊपर आ जाएं, स्टेज पे आ जाएं। फैयाज़ भाई थोड़ा सा अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करें। अच्छा, इनका प्रोडक्ट जो है वो इनकी 1400 रुपये की कॉस्टिंग है
और ये कितने का, 2500 का बेचा है आपने? 2300 रुपये का बेचा है। वैसे प्रोडक्ट रिवील नहीं करते, लेकिन सिर्फ आप लोगों की मोटिवेशन के लिए दिखा देते हैं जो उनके स्टोर पे भी ऑर्डर आया हुआ है। ज़रा दिखाइएगा स्टोर पे ऑर्डर। अच्छा माइक है आपके पास। ये पेंडिंग ऑर्डर आ गया, एक ऑर्डर। हाँ सर, इनको पैसे दिखाते हैं। नेट स्लो है। ये देखें ऑर्डर आ चुका है, 2450 रुपये का इनको ऑर्डर आया। इन्होंने अभी तक कोई मार्केटिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया, इन्होंने सिर्फ 4 से 5 लिस्टिंग्स अपनी लाइव कर दी थी। अच्छा ये प्लस पे आएंगे, प्लस नीचे ये प्रोडक्ट है, बच्चों का कोई टॉय है, ठीक है। अच्छा ये आया, कहाँ से ऑर्डर आया, शेयर का नाम देखना। तो बिल्कुल इजी है, जब एक नया स्टोर दराज पर लॉन्च होता है ना, तो दराज उसको वैसे ही मतलब कि बिल्कुल पुशअप करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है नए सेलर को अगर सपोर्ट नहीं मिलेगी तो सेलर दोबारा रिटर्न चला जाएगा। तो दराज की कोशिश जो जैसे कि आप मैच वगैरह देखते हो, आपको पता होता है सुपर आवर होता है शुरू में, तो इसी तरह जब आपका स्टोर एक बनता है, नया बनता है, नई लिस्टिंग होती है, तो आपको एक स्पेशल आपके वो स्टोर को वो बूस्ट कर रहा होता है दराज। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस इनका भी आपके साथ शेयर करेंगे। कौन से? अच्छा ये कराची से ही आया भाई, ये फेक तो नहीं करवाया आपने? नहीं। अच्छा रियल ऑर्डर है, गुलशन इकबाल से आया इनको ऑर्डर। अच्छा ये हटा दें, डिटेल वगैरह आ रही है। मैंने देखा ही नहीं ऑर्डर कहाँ से। हाँ कल रात को आया है। थोड़ा सा आप अपना एक्सपीरियंस करें फयाज़ भाई, ताकि इनको भी मोटिवेशन मिले कुछ। अच्छा जैसे लास्ट क्लास हुई थी, इसके बाद मैं थोड़ी मार्केट सर्च की ना, तो मैं डिफरेंट वेंडर्स के पास गया, थोड़ी सी प्रोडक्ट देखी, मुझे कुछ प्रोडक्ट समझ आई, कॉस्टिंग समझ आई। सबसे पहले मेरी कॉस्टिंग मैटर करती है ना, कि मैं बेचूं कितने का। ये मैंने देखा मार्केट में ये 2500 की, 2300 की, 2000 की भी बिक्री है, तो मैंने इन बिटवीन दी प्राइस रखेगा 2300 रुपये, और इसकी कॉस्टिंग बहुत कम थी, तो मतलब मार्जिन बहुत अच्छा था। तो इसी हिसाब से मैंने कुछ प्रोडक्ट्स 15 SKUs मैंने क्रिएट किए और एक ऑर्डर आ गया। बस तालियां हो जाए। बस जो लास्ट क्लास से सीखा वही मैंने इम्प्लीमेंट किया है, मैंने कुछ नया नहीं किया, और मैंने कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगाया इसके ऊपर ना। तो आप सब ने अगर स्टोर बना लिया होता हफ्ता पहले, जब पिछले हफ्ते जो क्लास हुई थी, तो आप लोग के भी आज एक ऑर्डर आ जाता, एक आपको एक अच्छी मोटिवेशन मिल जाती आगे और काम करने की, ठीक है। तो स्टोर बनाएं, जो प्रोडक्ट समझ आ रहा है ना आप उससे स्टार्ट करें, ठीक है। इनके ये भी 4-5 प्रोडक्ट वैसे ही लेकर आ गए थे, 1 लाख 4-5 हज़ार रुपये की इन्होंने इन्वेस्टमेंट की। पर ऑर्डर पे इनको तकरीबन ज़रा वो खोलना, चेक कर लेते हैं कि इनका प्रॉफिट मार्जिन भी कितना है, उसके बाद क्लास 1400 की इनकी सोर्सिंग है, और इन्होंने सेल किया है 2300 का, बाकी जो डिलीवरी लगी हुई है 150 रुपये। अच्छा प्रॉफिट आ रहा है इन परसेंटेज 21% प्रॉफिट आ रहा है इनको, और 497 रुपीज़ इनका प्रॉफिट बना है, ठीक है। बाकी ये दराज कमीशन आ रहा है, डिलीवरी चार्जेस, इनकी पैकेजिंग की कॉस्ट वगैरह ही आ रही है। तो ये कोई इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल ईजी बिल्कुल सीन है। और कोई है किसी का सवाल इस प्रोडक्ट के हवाले से या इस स्टोर के हवाले से? ठीक है, तो सेशन को हम ख़त्म करते हैं।